अध्याय 1371। हालांकि अंतर ये था कि अर्जुन के साथ एक अत्यंत आकर्षक दिखने वाली महिला थी। गुवान शियाओ के चेहरे पर वह मोहक, आकर्षक और भव्यता झलक रही थी जो एक मानव महिला अपनी सीमा तक प्रदर्शित कर सकती है। वह शीतलता, गहरे हरे बांस की अद्वितीय सुंदरता और बर्फ की ओस की गरिमा में सुंदरता के मामले में जुकयू से पूरी तरह से अलग थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस सुंदरता में एक राक्षसी गुण था जो मानव में नहीं था। यह आप है। झांग हायू ने अर्जुन को देखा। अर्जुन ने विशाल कृपाण पकड़ी और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें सचमुच ढूंढ पाऊंगा। मैंने कहा था कि तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। झांग हायू घबराया नहीं, बल्कि उसने भौहें चढ़ाईं और बहुत अधीर भाव दिखाया। उन्होंने कहा, अभी हमारे व्यक्तिगत गिले शिकवे दूर करने का समय नहीं है। आप नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अपना छोटा सा शैतान पालतू चाहिए तो कल वापस आना, उस समय मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। अब समय आ गया है कि हम इसे खत्म करें। अर्जुन जोर से हंसा, लगता है तुमने गलत समझा है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। मुझे परवाह नहीं कि आपके पास कितना बड़ा मामला है। अगर मैं आपकी योजना में खलल डालता हूँ तो आप इसे ईमानदारी से सहन कर सकते हैं और मुझे उकसाने के लिए खुद को दोषी मान सकते हैं। सब लोग मुझे माफ कर दो, मैं आज तुम सबको मार डालूंगा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और काली बिजली की एक लकीर में बदल गया। उसे मार डालो, झांग हायू ने आदेश दिया। हरे वस्त्र पहने सभी पुरुष तुरंत हरी छाया में बदल गए और अर्जुन से लड़ने लगे। क्या ये वही है जिसने प्रकृति संप्रदाय की तरह युद्ध की घोषणा की थी? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैंने सुना है कि इसने विश्व रक्षक संप्रदाय के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। झांग हायू ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस व्यक्ति का साधना स्तर पहले भी देखा है। वह मार्शल संत क्षेत्र के तीसरे स्तर के एक बुजुर्ग को मार सकता है। शेखी बघारना बंद करो, यह अवश्य ही दक्षिणी सम्राट होगा जो उसे पीछे से समर्थन दे रहा था। ये दक्षिणी सम्राट के लोग ही थे जिन्होंने गुप्त रूप से हमला करके उसे बुजुर्गों को मारने में मदद की थी। उसके लिए ये जगह ढूंढ पाना आसान नहीं है। काले वस्त्र पहने आदमी ने कहा। झांग हायू ने कहा, इसमें क्या खास बात है? पहले मुझे उससे लड़ने में थोड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन अब यह अफसोस की बात है कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे दिमाग में एक बड़ी योजना है। वह तो बस एक चींटी है जो मेरे पैरों के पास से गुजर रही है। उसे किसी भी समय कुचलकर मार दिया जा सकता है। चलो अब उसके बारे में बात नहीं करते, पहले उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसे मैं चाहता हूँ। झांग हायू को अर्जुन की जरा भी परवाह नहीं थी। वह काले चोगे वाले आदमी की ओर मुड़ा और बोला, 1000, यह मेरी निचली सीमा है। तुम्हें 3 दिन के भीतर मेरे लिए शेष 200 लोगों को इकट्ठा करना होगा। 3 दिन। काले वस्त्रधारी आदमी ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि 5 मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट जंगली घास हैं? क्या उन्हें ढूंढना इतना आसान है? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं पश्चिमी सम्राट को मार डालूं और उससे ये छीन लूं? झांग हायू ने कहा, आप क्या करते हैं यह आपका अपना मामला है। मैं केवल अपना अनुरोध करूंगा, मेरी पहचान मत भूलना। यदि तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते तो मैं आज तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा करवा दूंगा। काले वस्त्र पहने आदमी ने दांत पीस लिए और कुछ नहीं बोला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह लगातार पिंजरों को देख रहा था। लेकिन इस समय उसे अचानक कुछ ऐसा पता चला जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। अर्जुन के चारों ओर हरे वस्त्रधारी सभी लोग असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे मूल रूप से असाधारण पृष्ठभूमि से थे और उन्हें शक्तिशाली कुलों, संप्रदायों और शाही वंशों की विरासत मिली थी। ये कहा जा सकता है कि हरे वस्त्रधारी प्रत्येक व्यक्ति की उत्पत्ति असाधारण थी तथा उसकी कुशलता भी उत्कृष्ट थी। ये बात उन दर्जन भर लोगों के लिए खास तौर पर सच थी, जिनमें से हर कोई दिव्य मार्शल आर्ट्स के 4थे या 5वें स्तर पर था। उनकी औसत शक्ति अर्जुन से 4 स्तर ज्यादा थी। हालांकि अब जो कुछ हो रहा था उससे काले वस्त्रधारी व्यक्ति
को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लगता है तुमने सचमुच गलत इंसान को भड़का दिया है। काले चोगे वाले आदमी ने झांग हाईयू की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने यह बात अर्थपूर्ण ढंग से कही। क्या? झांग हाईयू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने झांग हाईयू को गहराई से देखा और कहा, पहले अपनी परेशानियां दूर करो, फिर मेरे पास बातचीत के लिए आओ। मैं तुम्हारे निजी मामलों में नहीं फंसना चाहता। मैं कल रात तुमसे मिलूंगा। ऐसा कहते हुए काले वस्त्र वाला आदमी घूमा और उड़ गया। झांग हाईयू ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और गुस्से से पलट गया। तुम छोटे कमीने, तुमने वास्तव में मेरे बड़े सौदे को बर्बाद करने की हिम्मत की। तुम। इस बिंदु पर झांग हाईयू की आवाज बंद हो गई। उनकी धारणा में अर्जुन एक अत्यंत प्रखर शिल्पकार और ओल्ड मैन मो लिंग का शिष्य था। ये वह व्यक्ति भी था जिसे दक्षिणी सम्राट द्वारा गुप्त रूप से सहायता दी गई थी, क्योंकि उसकी गहन दाव उपलब्धियां बहुत अधिक थीं। इसलिए अंतहीन जंगल के किनारे पर अर्जुन ने उन सभी हरे वस्त्रधारी लोगों को मार डाला जो उससे मिलने गए थे, और यहाँ तक कि विश्व रक्षक संप्रदाय के बुजुर्ग को भी मार डाला। हालांकि झांग हाईयू की नजर में ये सब अकेले दक्षिणी सम्राट के कारण हुआ था, इसलिए इसका अर्जुन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब चूंकि अर्जुन को पश्चिमी सम्राट महाद्वीप में दक्षिणी सम्राट का समर्थन प्राप्त नहीं था, वह एक चींटी के बराबर था जिसे कुचलकर मारा जा सकता था। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। वह हैरान था। हरे वस्त्रधारी 17 लोगों में से 14 पहले ही मर चुके थे। इतने कम समय में 14 हरे वस्त्रधारी तथा मार्शल आर्ट में निपुण पुरुषों में से एक ने भी दयनीय चीख नहीं निकाली और 30 सेकंड से भी कम समय में उनकी मृत्यु हो गई। उसने उस खूबसूरत महिला की ओर कोई कदम भी नहीं बढ़ाया। अब केवल अंतिम 3 ही बचे हैं। अर्जुन का आकार बिजली की तरह था जब वह अपने विशाल कृपाण को खोलता और बंद करता था। उनका आभामंडल प्रबल था और उनकी साधना अथाह थी। बिना किसी दोष के अर्जुन की डिप्पर क्यूई और मार्शल साधना की शक्ति पहले से ही एक ऐसे क्षेत्र तक पहुंच गई थी जिसे और अधिक परिपूर्ण नहीं किया जा सकता था। हरे वस्त्र पहने एक आदमी अपने हाथ में भारी मात्रा में एस्ट्रल क्यूई घुमाते हुए आगे बढ़ा। एस्ट्रल क्यूई प्रकाश की तरह अर्जुन के माथे पर तेजी से वार कर रही थी। ये व्यक्ति दिव्य मार्शल आर्ट के 4थे स्तर पर था और असाधारण था। जहां तक अर्जुन का सवाल है, उसने न तो टालमटोल की और न ही टालमटोल की, बल्कि जब उसने उसे एक कदम आगे बढ़ते देखा तो उसने सीधे अपनी हथेली निकाली और हरे वस्त्र वाले आदमी से भिड़ गया। धमाका! एक भयानक आभा फैल गई और हरे वस्त्रधारी व्यक्ति का पूरा दाहिना हाथ चूर्ण में बदल गया। दूसरी ओर अर्जुन बिना हिले डुले 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने एक कदम आगे बढ़कर हरे वस्त्रधारी व्यक्ति की छाती पर अपनी हथेली से थपथपाया। घने और प्रभावशाली आभा ने हरे वस्त्रधारी व्यक्ति के पूरे शरीर को टुकड़ों में उड़ा दिया। हरे वस्त्र पहने बाकी 2 आदमी एक साथ कूद पड़े। उनके हाथों में तलवार से एक शक्तिशाली तलवार की रोशनी निकली जो कई 100 फुट लंबी थी। दोनों तलवार की रोशनी भिन्न भिन्न रही थी और डिपर क्यू उस पर आगे पीछे घूम रहा था, जिससे एक चेन आरी जैसा प्रभाव पैदा हो रहा था। ये सिद्धांत अर्जुन के सेकेंडरी लाइट स्लैश से काफी मिलता जुलता था। हालांकि अर्जुन का बाघ शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसने काटने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी लकड़ी की तरह काले विशाल कृपाण के ऊपर कृपाण का ब्लेड अचानक काले बहते लावा की तरह जलने लगा। हरे वस्त्रधारी आदमी की तलवारों की 2 रोशनियां काली कृपाण की धार पर लगीं। ऐसा लगा जैसे टोफू को धार पर फेंककर उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया हो। अर्जुन ने पीछे की ओर वार किया और उन दोनों की कमर पर एक ही समय में वार हुआ। झांग हाईयू ने गहरी सांस ली और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप एक कारीगर नहीं हैं? आपकी मार्शल आर्ट साधना इतनी चौंकाने वाली क्यों है? अर्जुन ने झांग हाईयू को ठंडेपन से देखा और कहा, क्या अब तुम्हें इसका पछतावा है?
झांग हायू ने व्यंग्य किया, तुम सचमुच मुझे अपनी नजरों में नहीं रखते। इतना कहते ही झांग हायुए का शरीर कांप उठा और आभा ने उसके चारों ओर के हरे वस्त्र को चकनाचूर कर दिया। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। जानते हो क्यों? उसने कहा, क्योंकि जो तुम देख रहे हो वह मेरा राज्य झूठा है। वास्तव में मैं एक मार्शल संत हूँ। हायू का हरा वस्त्र टूट गया और उसके शरीर पर अचानक 3 बड़े छल्ले दिखाई दिए। आत्मा को दबाने वाली अंगूठी। अर्जुन का दिल बैठ गया। झांग हायू के शरीर पर जो वस्तु थी वह आत्मा दमनकारी अंगूठी के समान थी, लेकिन वह उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। आत्मा दमनकारी अंगूठी उच्च साधना क्षेत्र वाले मार्शल कलाकार को दबाने में असमर्थ थी, यहाँ तक कि स्वर्ग स्क्राय क्षेत्र के मार्शल कलाकार को भी नहीं, लेकिन झांग हायू के शरीर पर 3 एक मार्शल संत को दबा सकते थे। झांग हायू ने अपना दाहिना हाथ लहराया, जिससे तीनों अंगूठियां एक साथ गिर गईं और उसका क्षेत्र आश्चर्यजनक रूप से मार्शल सेज स्तर 1 तक पहुंच गया। अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं तुमसे क्यों घृणा करता हूँ। झांग हायू के चेहरे पर ठंडक थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मेरा बड़ा सौदा बिगाड़ दिया। सबसे घृणित बात यह है, तुम छोटी चींटी, तुम नहीं जानती कि मेरी योजना कितनी बड़ी है। तुम मरने के लायक हो, तुम आज मरने के लायक हो। वह झांग हायू अचानक अर्जुन की ओर दौड़ा और उसके शरीर पर आभा अत्यंत अत्याचारी थी। अच्छा नहीं, गुवान जियाओ घबरा कर चिल्लाया, रास्ते से हट जाओ, मैं उससे निपट लूंगा। दूसरी ओर अर्जुन ने स्विच जियाओ को दबाया और अपने दिल में दहाड़ा, सपना। धमाका। जिस क्षण स्वप्न शरीर नीचे उतरा, अर्जुन का सामना झांग हायू से हुआ, जो दिव्य मार्शल संत क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। झांग हायू की हथेली की शक्ति पहले ही मार्शल सेन क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी और उसकी आभा की गुणवत्ता में गुणात्मक परिवर्तन आ चुका था। जहां तक अर्जुन की बात है, उसने श्वेत बाघ दिव्य गोली खा ली थी, बाइवुया का आशीर्वाद प्राप्त किया था और उसके पास अद्वितीय शक्ति थी। हालांकि इस हथेली के प्रहार से दोनों पीछे हट गए। झांग हायू लगातार 1 दर्जन कदम पीछे हट गया। उसने डर से भरे चेहरे से अर्जुन को देखा। उसके मुंह के कोने से खून बह चुका था। अर्जुन को भी तबीयत ठीक नहीं लगी। वह भी 1 दर्जन कदम पीछे हटा और मुंह में लाल खून थूक दिया। यह क्षेत्र मनोरंजन के लिए नहीं था। दिव्य मार्शल संत क्षेत्र के 5वें स्तर और मार्शल संत क्षेत्र के पहले स्तर के बीच का अंतर पहले से ही नगण्य था। जब तक मार्शल संत क्षेत्र का पहला स्तर दिव्य मार्शल संत क्षेत्र के 5वें स्तर से टकराता, तब तक एक हथेली निश्चित रूप से मर जाती। कोई दुर्घटना नहीं होती, लेकिन अर्जुन झांग हायू की दुर्घटना थी। झांग हायू ने अविश्वास से अर्जुन की ओर इशारा किया, ये कैसे संभव है? अध्याय 1372 छोटी चिड़िया कहाँ है? अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा। झांग हायू ने आंखें सिकोड़कर अर्जुन की ओर देखा। कुछ देर देखने के बाद वह अचानक हंस पड़ा। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। झांग हायू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मैं मानता हूँ कि मैंने आपको कमाका था, लेकिन ये तो और भी बेहतर है। आपकी ताकत ने इस मामले को और भी दिलचस्प बना दिया है ना? अगर मैं तुम्हारे जैसे विशेषज्ञ को मार सकता हूँ तो यह मेरे समय की बर्बादी नहीं होगी। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, मुझे आपके प्रकृति संप्रदाय में कोई दिलचस्पी नहीं है, न ही मुझे आपकी तथाकथित बड़ी योजनाओं में कोई दिलचस्पी है। तुम्हें मुझसे अंत तक लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अब भी अपनी योजना को अंजाम देना चाहते हो, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें परेशान करूं, तो पक्षी मुझे लौटा दो। जब मैं पक्षी को पकड़ लूंगा तो मैं बीती बातों को भूल जाऊंगा और ये दिखावा करूंगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अर्जुन इतना नर्म दिल नहीं होगा। एक तो ये छोटी गौरैया की जिंदगी से जुड़ा था, इसलिए उसे ज्यादा सावधान रहना होगा।
दूसरा, उसका असली दुश्मन तो बाई कबीला था। उसके पास उस स्वाभाविक संप्रदाय पर समय बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अंतहीन जंगल में अभी भी विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और उसकी अपनी दुनिया अभी भी अंधेरे में फंसी हुई थी जो खुद को निकालने में असमर्थ थी। अर्जुन को बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना था और यह प्रकृति संप्रदाय अर्जुन की योजना की एक शाखा मात्र था। तुम तो मान सकते हो कि कुछ हुआ ही नहीं, पर मैं तो नहीं मान सकता। झांग हायुए का चेहरा और भी ठंडा होता गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए चले जाओगे क्योंकि तुम इस तरह घुस आए और मेरी किस्मत खराब कर दी? अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुमने मुझे पहले उकसाया था। झांग हायू ने कहा, क्या यह महत्वपूर्ण है? अगर इससे आपके दिल को राहत मिलती है तो आपको इसे ऐसे लेना चाहिए जैसे मैंने अपनी इच्छा से आपको उकसाया हो। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें उकसाऊंगा, मैं तुम्हें धमकाऊंगा। अगर तुम में बदला लेने की क्षमता है तो मैं तुम्हें रोकूंगा। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया है। तुम ही हो जिसने मरने पर जोर दिया था। तुम 100 बार मरो, मैं एक बार भी नहीं मरूंगा। ये कहते हुए झांग हायू हवा में उछल पड़ा और उसके शरीर में दीपक हुई पागलपन की हद तक संघनित हो गया। वह अपनी युद्ध कुशलता दिखाने के लिए पहले से ही तैयार था। अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ में कृपाण पकड़ी और बाएं हाथ से झांग हायू की ओर इशारा किया। 7 अदृश्य उंगली ऊर्जाओं ने तुरंत झांग हायुन पर हमला किया, जिससे उसके शरीर में दीपक क्यूई का सुचारू परिसंचरण एक पल के लिए अवरुद्ध हो गया। झांग हायू का मार्शल कौशल तुरंत ध्वस्त हो गया और साथ ही उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। अर्जुन ने अपना हाथ लहराया और झांग हायू पर एक क्रूर कृपाण से हमला किया जिसमें घनी बिजली थी। झांग हायू ने जल्दी से एक दीपक क्यूई शील्ड को संघनित किया। एक जोरदार विस्फोट के साथ कृपाण की रोशनी दीपक क्यू शील्ड से टकराई, जिससे झांग हायू उड़ गया। अर्जुन एक क्षण के लिए भी नहीं रुका और अपनी कृपाण से वार करने के बाद उसने लगातार 25 वार किए। कृपाण की चमक टिमटिमा रही थी और एक दूसरे को काट रही थी और इसकी गति सफेद रोशनी की एक स्ट्रिंग के समान तेज थी जो लगातार झांग हायू की दीपक क्यू शील्ड पर वार कर रही थी। झांग हायू अपनी ढाल को मजबूत करता रहा और उस भयंकर प्रहार को सहन करता रहा। उसका आभामंडल अस्त व्यस्त था और वह बेहद क्रोधित था। उसने अर्जुन पर अपनी हथेली से वार किया। अर्जुन उसके जवाबी हमले का इंतजार कर रहा था। झांग हायू के पलटवार का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने तुरंत अपनी बिजली की मंशा जारी की और झांग हायू के दाहिने हाथ की ओर आधी गति से कृपाण की रोशनी गिरा दी। धमाका! आधी प्रकाश गति वाली कृपाण प्रकाश ने झांग हायू की हथेली के बल को सटीक रूप से विभाजित किया, लेकिन ये केवल आधे में विभाजित हुआ। ये कृपाण प्रकाश तेजी से उड़ता रहा और झांग हायू के पूरे दाहिने हाथ को इतनी तेजी से काट दिया कि झांग हायू प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। झांग हायू की हथेली का बल, जो 2 हिस्सों में बंट गया था, अर्जुन पर भी लगा, जिससे वह उड़ गया। गुवान जियाओ जल्दी से आगे बढ़ा और अर्जुन को अपने कब्जे में लेने के लिए डार्क दीपक क्यूई को घुमाया। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन ने उसे भी पीछे की ओर उछाल दिया, जिससे दोनों के बीच सीधे एक दीवार गिर गई। ये वास्तव में एक मार्शल ऋषि का हथेली पर प्रहार था। झांग हायू की उग्र दहाड़ आसमान से आई। उसने अविश्वास से अपने कटे हुए हाथ को देखा। उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ से कटे हुए हाथ को कई बार जोड़ा, जिससे खून बहना बंद हो गया। फिर उसने फटाफट कटे हुए हाथ को एक तरफ रख दिया और उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। उसी समय दीवार के टूटे हुए खंडहरों से अचानक एक विस्फोट हुआ। अर्जुन बिना किसी हिचकिचाहट के आधे सेकंड के लिए फिर से झांग हायू की ओर बढ़ा। लिंग टियान पाम! झांग हायू की आंखें लाल थीं। आसमान में समुद्र जैसा आभा मंडल था। समुद्र बवंडर की तरह पानी सोख रहा था और झांग हायू के शरीर में लगातार बह रहा था। हथेली के प्रहार के बाद वह पानी तेजी से बाहर निकल आया। ये हथेली सचमुच एक युद्ध कौशल थी। इसकी हथेली बाढ़ के अजगर की तरह हिल रही थी और यह वास्तव में अर्जुन की ओर एक वक्र रेखा में थपथपा रही थी।
इस तरह की कम दूरी की घुमावदार हथेली की ताकत से बचाव करना बहुत मुश्किल था और अर्जुन का बचाव करने का कोई इरादा नहीं था। अर्जुन ने बहुत स्पष्ट रूप से सोचा, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं बचाव करूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी और तुम भी बचाव करोगे। अगर तुम इसे ऐसे ही खाते रहे तो तुम्हारा स्वप्न शरीर इतने लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं, ये तो छोड़ ही दीजिए। सिर्फ इसलिए कि तुम इसे खाते हो, तुम्हारी दिव्य मार्शल 5वीं परत की साधना झांग हायुए के मार्शल सेज को नहीं खा पाएगी। झांग हायुए के खिलाफ मुकाबला करने का एकमात्र तरीका यही था, कड़ी मेहनत। सेनक्वेंचिंग। आकाश में एक सूर्य प्रेत प्रकट हुआ। जिस क्षण प्रेत प्रकट हुआ, सूर्य अर्जुन पर पहले ही पड़ चुका था। द्वितीय प्रकाश / अर्जुन की युद्ध शक्ति कई स्तरों तक बढ़ गई। धधकता हुआ कृपाण जैसा सूरज आधी रोशनी की गति से झांग हायु की ओर टूट पड़ा। अर्जुन ने झांग हायु की हथेली की शक्ति को चकमा नहीं दिया और झांग हायु अर्जुन की ब्लेड की रोशनी को नहीं देख सका। इस बार इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे दोनों मर जाएंगे। हालांकि संयोगवश झांग हायु की हथेली का बल एक घुमावदार वक्र खींचने के बाद ब्लेड के किनारे तक पहुंच गया। कृपाण की रोशनी झुक गई और झांग हायु के शरीर के दाहिने हिस्से से मजबूती से चिपक गई, जिससे उसके दाहिने पसली क्षेत्र से मांस और रक्त का एक बड़ा टुकड़ा कट गया और यहाँ तक कि पसलियों के घुमावदार किनारों को भी काट दिया, जिससे उसके दाहिने हिस्से की सभी पसलियां कट गईं। उसके आंतरिक अंग झांग हायु के शरीर से बाढ़ की तरह बाहर निकल आए। हथेली का बल भी झुका, जिससे अर्जुन के शरीर का बायां हिस्सा टकराया, जिससे अर्जुन का पूरा शरीर हवा में तेजी से घूमने लगा, जिससे उसका पूरा बायां हाथ और शरीर का आधा हिस्सा फट गया। अर्जुन का आधा शरीर ही बचा था, उसका तो दिल भी नहीं था। हालांकि इस समय सूर्य की प्रचंड शक्ति और सिंदूर पक्षी दिव्य गोली पूरी तरह से और रहस्यमय ढंग से संयुक्त थीं। अग्नि स्नान करके पुनर्जीवित हो जाओ। अर्जुन के बाईं ओर का मांस पाउडर अचानक आग की लपटों में बदल गया और तेजी से अर्जुन के शरीर की ओर संघनित हो गया तथा लगातार एक नए मानव रूप में आकार लेता गया। झांग हायुए ने अपने आंतरिक अंगों को पकड़ लिया और अर्जुन के शरीर में आए बदलावों को भयभीत होकर देखा। गुवान जियाओ अभी खंडहर से बाहर निकली ही थी कि उसने ये दृश्य देखा। उसकी आंखें हक्की बक्की रह गईं। अपनी गंभीर चोटों पर अर्जुन का गुस्सा उसकी अतुलनीय आत्मचिकित्सा क्षमता द्वारा पहले ही दबा दिया गया था। तुम क्या कर रहे हो? झांग हायुए ने अर्जुन की ओर इशारा किया। वह इतना हैरान था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझे। मैं तुम्हारा शोक मनाने वाला हूँ। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और भड़कती आग से बाहर निकल गया। झांग हायु ने मुड़कर भाग लिया और एक चमकदार प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर पश्चिम की ओर उड़ गया। अर्जुन ने दहाड़ते हुए कहा, यहाँ वापस आओ। जब वह झांग हायु का पीछा कर रहा था तो उसके पैरों के नीचे की आभा फट गई और उसका पूरा शरीर बिजली की चमक में बदल गया। अर्जुन की गति के साथ वह तुरंत झांग हायुए से आगे निकल गया। झांग हायुए ने तेजी से अपने शरीर को घुमाया और अपना दाहिना पैर अर्जुन की ओर बढ़ाया और चिल्लाया, निंगकांग। धमाका। इस पैर के नीचे झांग हायु ने वास्तव में 500 मीटर व्यास वाले गोलाकार स्थान को लात मारना बंद कर दिया। अर्जुन गोलाकार अंतरिक्ष के ठीक बीच में था और जैसे ही समय रुका वह अंदर कैद हो गया। अध्याय 1373 मरो। झांग हायुए ने अपना दूसरा पैर बाहर निकाला और चिल्लाया, आकाश चकनाचूर हो जाए। धमाका। ये लात सीधे अर्जुन के पेट में लगी, जिससे उसका पूरा शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। हू। झांग हायुए जोर से हौंफने लगा, लेकिन उसका चेहरा खुशी से भर गया। मर गया, आखिरकार मर गया। हालांकि आसमान से आग की लपटें फूट पड़ीं। सूर्य की तपिश से अर्जुन का शरीर जल्दी ही ठीक हो गया। लात मारकर टुकड़े टुकड़े किया गया शरीर तुरंत जुड़ गया। झांग हायुए दंग रह गया। अर्जुन आग की लपटों से बाहर भागा और वह पहले ही कृपाण से गुजर चुका था।
झांग हायुए ने एक दयनीय चीख निकाली और यहाँ तक कि उसका आखिरी बायां हाथ भी क्यूई जेन द्वारा काट दिया गया। हालांकि ये व्यक्ति निर्दयी और निर्णायक था, वह अपने गुस्से के बीच भी शांत रह पाया। उसने अपनी टूटी हुई बांह को अपनी दीपक क्यूई से लपेटा और जल्दी से उसे अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया। अर्जुन और झांग हायू ने एक दूसरे को धक्का देकर पीछे हट गए और वार किया। आखिरकार झांग हायू एक मार्शल संत था और उसकी प्रतिक्रिया की गति एक दिव्य मार्शल क्षेत्र मार्शल कलाकार से कहीं अधिक थी। वह अचानक नीचे झुका और अर्जुन के ब्लेड को अपने दांतों से पीस दिया। लावा ब्लैक सेबर, जो आसानी से हथियारों को काट सकता था, उसे वास्तव में मार्शल ऋषि झांग हायू ने अपने दांतों से काटा था। अर्जुन ने हाथ उठाकर झांग हायू की छाती पर मुक्का मारा, फिर उसने उसका सिर मारा और पेन की आवाज झांग हायू की नाक से टकराए। झांग हायू का चेहरा खून से लथपथ था। जैसे ही उसने विशाल कृपाण छोड़ा, उसने पलटकर अर्जुन के बाएं पैर पर लात मारी। इस मार्शल सेज की लात से अर्जुन का बायां पैर फट गया। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ती गईं, अर्जुन का बायां पैर तेजी से ठीक होने लगा। निंगकांग, झांग हायू ने एक बार फिर अर्जुन के स्थान को रोक दिया। इस बार झांग हायू ने कोई मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं की। उसने अर्जुन पर हमला नहीं किया, बल्कि बचने के लिए हर संभव कोशिश की। अंतरिक्ष के संघनन का समय और प्रभाव बेहद कम था, झांग हायू के हाउतियान मिरर से भी कम। ये केवल 5 सेकंड तक ही चल सका। इन 5 सेकंड में झांग हायू एक चमकदार रोशनी की लकीर में तब्दील हो गया और अपनी जान पर खेलकर भाग गया। 5 सेकंड बाद अर्जुन विराम समय क्षेत्र से बाहर कूद गया। उसने अपना धनुष झुकाया और एक कड़कती हुई बिजली में बदल गया और फिर से झांग हायू का पीछा करने लगा। झांग हायू बेतहाशा उड़ते हुए सीटी बजाता रहा। ये सीटी शहर के हर कोने में गूंज उठी। उसी समय 40 से ज्यादा हरी रोशनी की धारियां आसमान में उठी और एक साथ अर्जुन को रोक लिया। तुम बच नहीं सकते, तुम बिल्कुल नहीं बच सकते। अर्जुन ने दांत पीस लिए। उसके शरीर में बिजली लगातार चमक रही थी, जिससे उसकी गति बार बार और बढ़ रही थी। बोली लगाने वालों की ओर से 40 से अधिक हरी रोशनी की धारियां आईं, जिनमें से प्रत्येक का साधना स्तर दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर से ऊपर और दिव्य मार्शल आर्ट के 9वें स्तर से नीचे था। मैं ये कर सकता हूँ, मैं निश्चित रूप से यह कर सकता हूँ, अर्जुन ने निर्दयता से चिल्लाकर कहा। प्रकाश की उपगति। उन्होंने प्रकृति के 40 से अधिक संप्रदायों के सदस्यों के खिलाफ लड़ने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि इससे उनकी गति धीमी हो जाती। उसके मन में एक आध्यात्मिक प्रकाश कौंधा। चूंकि सूर्य की शक्ति वर्मिलियन बर्ड डिवाइन पिल की अग्नि स्नान के बाद पुनर्जीवित होने की क्षमता को सक्रिय कर सकती थी, इसलिए अब उसे उपप्रकाश की गति और उससे उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया शक्ति का भय नहीं रहा। टकराना। अर्जुन, जो प्रकाश की आधी गति पर था, 300,000 मील प्रति सेकंड की गति से बिजली के एक बोल्ट में बदल गया। 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में उनके द्वारा अवतरित बिजली ने प्रकृति के लगभग 40 संप्रदायों के विशेषज्ञों को भेद दिया। वह कैसा शानदार दृश्य होगा जब 3 भागों वाले ड्रैगन शरीर के समान ताकत वाला एक मार्शल कलाकार आधे प्रकाश की गति से मांस और रक्त के शरीर से टकराएगा। 40 से अधिक लोगों में से केवल 7 लोग ही अर्जुन की चपेट में आए। हालांकि ये 7 लोग तुरंत भड़क गए। अति उच्च गति मानव शरीर से टकराई, जिससे उस मानव शरीर में आध्यात्मिक समुद्र, शिरोबिंदु और आभा विस्फोट के स्रोत में बदल गए। उनमें से 7 पहले फट गए और आग की भयानक लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं और 8वें, 9वें, 15वें, 20वें, 30वें और 44वें लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस व्यक्ति के विस्फोट से शेष 37 लोग भी एक साथ विस्फोटित हो गए। स्वर्ग को चुनौती देने वाली गति मानव शरीर से टकराई, जिससे विस्फोट हुआ। साथ ही मानव शरीर इतनी तेज गति के प्रभाव और महागति से उत्पन्न ऊष्मा को सहन करने में असमर्थ था। जैसे ही विस्फोट हुआ, 40 से अधिक लोग तुरंत वाष्पीकृत हो गए।
40-40 लोगों के शरीर वाष्पीकृत होकर एक विशाल गोलाकार गुब्बारे में बदल गए और उनके विस्फोट से निकली लपटें गुब्बारे के भीतर से बाहर बिखर गईं। शहर के ऊपर आकाश में पानी और आग का विस्फोट हुआ, जिससे विश्व आतिशबाजी का दृश्य बन गया। आतिशबाजी ने पूरे शहर से भी ज्यादा जगह घेर ली थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से कोई ग्रह उतर आया हो और पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया हो। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि शहर में हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं। वे अविश्वास से आसमान की ओर देखने लगे। सबकी आंखें भय से भरी थीं, मानो प्रलय समय से पहले ही आ गया हो। जहां तक अर्जुन की बात है, वह अभी भी अपने भौतिक शरीर की आधी प्रकाश गति के प्रभाव को झेलने में असमर्थ था। 3 भागों वाले ड्रैगन शरीर के साथ भी वह उसे सहन करने में असमर्थ था। उसका शरीर भी फट गया और आग के गोले में बदल गया, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह बच सकता है। उसके पास बूढ़े मोलिंग पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। वह एक अग्नि पुरुष में परिवर्तित हो गया और बिना रुके दौड़ता रहा। उसने आकाश में आग की एक लंबी रेखा खींच दी। उसका पूरा शरीर भाप बनकर धुंध में बदल गया, लेकिन आग की लपटों के बीच वह लगातार मानव रूप में संघनित होता रहा। इस समय सिंदूर पक्षी दिव्य गोली की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। अर्जुन एक आग थी जो आग में अपने शरीर को नया आकार दे रही थी। उसके शरीर की रूपरेखा तेजी से साफ होती जा रही थी, लगातार पुनर्गठित होती जा रही थी। दूर से भागकर आए झांग हायू ने पलटकर ये दृश्य देखा। उसके चेहरे पर बस अविश्वास के भाव थे। टकराना, दोबारा, झांग हायू को मार डालो, तुम कहां से भागते हो? इससे पहले कि अर्जुन अपना मानव रूप पूरी तरह से प्राप्त कर पाता, वह आधी रोशनी की गति से पुनः झांग हायू से टकरा गया। मैं एक मार्शल संत हूँ, मैं एक महान मार्शल संत हूँ, झांग हायू ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वास्तव में एक दिव्य मार्शल 5वें लेयर कचरे द्वारा मेरा पीछा किया गया था। निंग कांग, झांग हायू ने घूमकर लात मारी। भिन भिनाओ। इस किक से उसके सामने की हवा एक क्षण के लिए रुक गई। जब उसने लात मारी तब भी अर्जुन उससे काफी दूर था, लेकिन जब हवा जम गई तो अर्जुन पहले ही झांग हायू के सामने आ गया था। वास्तव में अर्जुन का चेहरा लगभग झांग हायू की नाक की नोक पर था। झांग हायू ने लगभग 1 इंच दूर से ठंडी हवा का एक झोंका लिया। उसने अर्जुन का चेहरा आग की लपटों से भरा हुआ देखा और उसकी आंखों में गुस्सा देखा। झांग हायू चिल्लाया और फिर भाग गया। वह चिल्लाया, 1000 मील से कुड़ जाओ पीछे। दिव्य मार्शल क्षेत्र की गुवान जियाओ उसका बेतहाशा पीछा कर रही थी, लेकिन चाहे जो भी हो, वह अर्जुन की आधी गति की प्रकाश गति तक नहीं पहुंच सकी। न ही वह झांग हायू को, जो मार्शल सेज स्टेज के पहले स्तर पर था, पकड़ सकी। इसके बजाय वह और दूर घसीटी गई और अब अर्जुन के पदचिह्न नहीं देख पा रही थी। 5 सेकंड बाद समय फिर से घूमने लगा। 1000 ली सिकुड़ना एक अद्भुत गति तकनीक थी। परिणामों को देखते हुए ये कम से कम गहन अवस्था के मध्यवर्ती स्तर या उससे ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार की शानदार गति तकनीक अंतरिक्ष के नियमों का उपयोग करते हुए छाया को हिलाने के समान थी, लेकिन ये छाया स्थानांतरण से अधिक उन्नत है। 1000 ली को छोटा करना कोई आगे बढ़ने वाला कदम नहीं था, बल्कि 1000 ली को 1 इंच में छोटा करने की दिशा में एक आगे बढ़ने वाला कदम था। झांग हायू ने एक बड़ा कदम उठाया और वह 50 इंच का था। 50,000 ली। इस गतिविधि तकनीक से दृश्य विकृति उत्पन्न हुई। उस समय अर्जुन केवल ये देख सका कि झांग हायू के ऊपर का आकाश अचानक एक सर्पिल काली गेंद में बदल गया था। जब झांग हायू ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसका पूरा शरीर असीम रूप से लंबा हो गया, एक लंबी चांदी की रेखा में बदल गया जो आकाश के 2 छोरों को जोड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। चांदी का धागा एक झटके में गायब हो गया। अध्याय 1374। अर्जुन के पास अंतरिक्ष को समझने और स्थानिक छलांग लगाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, अन्यथा ये समय झांग हायू के लिए अर्जुन की अवधारणात्मक क्षमताओं से बचने का रास्ता खोजने के लिए पर्याप्त होता। स्थानिक छलांग के लिए अंतरिक्ष के अस्तित्व को समझना आवश्यक था, लेकिन इससे केवल अंतरिक्ष ही समझा जा सकता था, आभा नहीं।
भले ही झांग हायु स्थानिक प्रसार की गति को पकड़ सकता था, लेकिन अर्जुन की अवधारणात्मक सीमा को झांग हायु ने पार कर लिया था। अर्जुन केवल उड़ान भरकर अपनी गति को प्रकाश की गति के आधे तक बढ़ा सका तथा झांग हायु का पीछा करता रहा। उसी समय जहां झांग हायु गायब हो गया था, वहां एक सर्पिलाकार काली गेंद प्रकट हुई। उस काली गेंद से एक चांदी का धागा निकला और अर्जुन से जुड़ गया। इससे पहले कि अर्जुन प्रतिक्रिया कर पाती, रेशम का धागा अर्जुन के हिस्से के विपरीत छोर से तेजी से सिकुड़ गया और प्रकाश की एक विशाल हथेली में बदल गया। अर्जुन का दिल कांप उठा और हथेली का जोर से प्रहार उसकी छाती पर हुआ। धमाका! मार्शल ऋषि की हथेली की शक्ति ने एक बार फिर अर्जुन के शरीर को चकनाचूर कर दिया। उसका शरीर ढह गया और उसका मांस और रक्त कंकाल के आधार से अलग हो गए तथा सभी दिशाओं में टुकड़ों में बिखर गए। इन टुकड़ों के साथ अभी भी स्वर्गीय यांग बल की शक्ति थी। वे भयंकर रूप से जल रहे थे और जैसे ही वे तेजी से फैल रहे थे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें बलपूर्वक वापस खींच लिया और अर्जुन के शरीर से फिर से जुड़कर उसके मांसल शरीर का रूप ले लिया। मार्शल सेज एक भयानक क्षेत्र था। मार्शल सेंट प्रथम परत विशेषज्ञ से लड़ने के लिए दिव्य मार्शल 5वीं परत का उपयोग करना और भी अधिक भयानक था। यदि यह सिंदूर पक्षी दिव्य गोली नहीं होती तो अर्जुन अब तक कई बार मर चुका होता। हालांकि यह एक तरफा नहीं था। हालांकि अर्जुन का राज्य पर्याप्त नहीं था, उसकी ताकत पर्याप्त थी। उसकी शक्तिशाली ताकत ने उसे झांग हायु को सचमुच घायल करने और यहाँ तक कि मार डालने की क्षमता दी। सुपर ताकत ने साधना क्षेत्र की कमी को पूरा किया, लेकिन यह अवसर के अंतर को नहीं भर सका। इस तथाकथित अवसर का मतलब था कि झांग हायु उच्च क्षेत्र के साथ अर्जुन को आघात पहुंचाने के लिए और अधिक अवसर पैदा कर सकता था। इसके विपरीत अवसर की कमी अर्जुन की सिंदूरी पक्षी दिव्य गोली से पूरी हो गई। हालांकि वह निष्क्रिय अवस्था में था, फिर भी वह बार बार अपने शरीर की मरम्मत कर सकता था और उसका पीछा करता रह सकता था। दूर झांग हायु ने कोई भी जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। वह अभी भी लगातार हजारों किलोमीटर दूर जा रहा था और लगातार भाग रहा था। हालांकि वह पीछे से अर्जुन से आती हुई मजबूत आभा को महसूस कर सकता था। इस छोटे से बदमाश से छुटकारा पाना वास्तव में बहुत कठिन है। झांग हायु पीछे की ओर दौड़ा और अपनी सूक्ष्म क्यूई का इस्तेमाल करके प्रकाश की एक हथेली को संघनित किया। वह चिल्लाया, 1000 मील सिकुड़ जाओ। उसके पास अब कोई भुजा नहीं थी, लेकिन दीपक क्यूई की आभा से संघनित प्रकाश की हथेली में अभी भी भयानक विनाशकारी शक्ति थी। हथेली तेजी से हजारों किलोमीटर सिकुड़ने से बनी काली गेंद को भेदती हुई एक चांदी के धागे में तब्दील हो गई, जो अर्जुन की आभा की ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसके पास एक जबरदस्त फायदा था। उसकी फायदा ये थी कि उसका दायरा काफी ऊंचा था और उसकी समझ और भी व्यापक थी। जहां अर्जुन झांग हायु की दूरी को भांप नहीं पा रहा था, वहीं झांग हायु अर्जुन को भांप रहा था। अर्जुन का आधी गति से हमला जारी नहीं रह सका। हर बार जब वह हमला करता तो उसे एक सटीक चांदी का धागा लगता। ये धागा हथेली में बदल गया और अर्जुन के शरीर को चीरता हुआ निकल गया। हर बार जब अर्जुन का पुनर्जन्म होता तो उसे कुछ सेकंड लगते। इससे झांग हायु को भागने का एक और अनमोल मौका मिल जाता। उसने अपनी स्थिति उजागर कर दी। 8 आंखों वाला सांप चिल्लाया, वह पहले ही तुम्हारी समझ की सीमा पार कर चुका है। लेकिन धागा जिस दिशा से आया था वह झांग हायु की थी। अर्जुन ने जल्दी से हवा में एक त्वरण सरणी स्थापित की। इस संरचना को स्थापित करने में उन्हें 10 सेकंड का समय लगा। इन 10 सेकंड में झांग हायु लगातार 5 बार पीछे हटने में कामयाब रहा। हर बार वह 50,000 किलोमीटर यानी कुल 2,50,000 किलोमीटर भागने में कामयाब रहा। अर्जुन ने त्वरण सरणी स्थापित करने के बाद तुरंत प्रकाश की पूरी गति प्राप्त कर ली। उसका पूरा शरीर बिजली के एक बोल्ट में बदल गया। आधा सेकंड 300,000 मील। आधे सेकंड के भीतर ही अगली चांदी की रेखा अर्जुन के शरीर से जुड़ गई, जिससे वह आग के गोले में बदल गया।
जहां तक अर्जुन के पूर्ण प्रकाश वाले आग के गोले का प्रश्न है, वह झांग हायुए के बगल से बाल बाल बच गया और उसकी ओर चला गया। यद्यपि वह झांग हायु के सीधे संपर्क में नहीं आया, फिर भी तीव्र घर्षण और जलती हुई हवा ने झांग हायु के शरीर को प्रज्वलित कर दिया। ये ज्वाला न केवल हवा के घर्षण के कारण उत्पन्न हुई थी, बल्कि इसमें अर्जुन के डिपक्युई की शक्ति भी थी। झांग हायुए एक उग्र व्यक्ति में तब्दील हो गया, जो आग की लपटों में बुरी तरह चीख रहा था। वह विश्वास नहीं कर सका कि दिशा पर अर्जुन का नियंत्रण इतना सटीक था। 250,000 किलोमीटर दूर अर्जुन झांग हायु की सटीक आभा का पता लगाने में असमर्थ था। वह केवल धागे की दिशा का उपयोग करके ही किसी मोटे स्थान का पता लगा सकता था। इतनी लंबी दूरी के साथ जब तक कि थोड़ा विचलन था, तो 250,000 किलोमीटर की दूरी इस विचलन को असीम रूप से बढ़ा सकती है। हालांकि अर्जुन लगभग झांग हायु से टकरा ही गया। बस इतना ही। अर्जुन के समझ से परे निर्णय से झांग हायु के पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। 1000 मील सिकुड़ जाओ। जब झांग हायु जल रहा था तो उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने शरीर पर जलती हुई लपटों से छुटकारा पाया। अर्जुन, जो झांग हायु से 50,000 किलोमीटर से अधिक दूर था, भी रुक गया और उसका शरीर बहाल हो गया। साथ ही उन्होंने झांग हायु की आभा पर भी कब्जा कर लिया। जैसे ही वह वहां से गुजरा, उसे झांग हायु के बारे में अपनी समझ पुनः प्राप्त हो गई। त्वरण सरणी स्थापित करने का समय नहीं है, अन्यथा वह फिर से आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। बड़े सांप ने याद दिलाया। अर्जुन को उसे याद दिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। वह तो पहले से ही हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही उसका शरीर सामान्य हुआ, वह पुनः विस्फोटित हो गया और प्रकाश की आधी गति से झांग हायु का पीछा करने लगा। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें कोई दर्शक नहीं था। दोनों के बीच की दूरी 50,000 किलोमीटर थी। इतनी दूर तक फैले युद्ध क्षेत्र का विहंगम दृश्य कोई नहीं देख सकता था। शहर के लोगों की नज़र में उन दोनों के बीच निर्णायक लड़ाई वास्तव में कभी नहीं हुई थी। वे केवल आकाश में एक भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन देख पा रहे थे। इसके अलावा वे युद्ध का कोई विशिष्ट विवरण नहीं देख पा रहे थे। तुम बच नहीं सकते। क्षितिज से अर्जुन की उग्र दहाड़, जो उसके डिपक्युई से धन्य थी, सुनी जा सकती थी। झांग हायु का शरीर कांप उठा और वह 1000 ली और सिकुड़ गया, लेकिन ये 2 सेकंड उसके लिए अर्जुन से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अर्जुन आधी रोशनी की रफ्तार से झांग हायु की ओर दौड़ा। जीत या हार तो बस आखिरी सोच में ही थी। मुझे मार दोगे तो तुम्हें अपना राक्षस पालतू कभी नहीं मिलेगा, झांग हायु जोर से चिल्लाया। भिन भिनाओ। झांग हायु से 500 मील दूर अचानक बिजली का एक बोल्ट रुक गया। हालांकि मजबूत जड़ता कुछ ऐसी थी जिसे अर्जुन सही ढंग से पता लगाने में असमर्थ था, जिसके कारण वह जड़ता से धकेले जाने और झांग हायु के शरीर से टकराने से पहले 500 किलोमीटर दूर रुक गया। झांग हायु ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला और टूटे हुए थैले की तरह बाहर उड़ गया। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि अर्जुन ने दया दिखाई थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसका स्वप्न शरीर नीचे उतर आया था। वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और स्वतः ही गायब हो गया था। अर्जुन का क्षेत्र सीधे दिव्य क्षेत्र के प्रथम स्तर तक गिर गया था। दिव्य मार्शल संत क्षेत्र का पहला स्तर मार्शल संत क्षेत्र के पहले स्तर से एक संपूर्ण क्षेत्र दूर था। अरे बच्चे अर्जुन, ये तो बहुत बुरा है। बड़ा सांप भी घबरा रहा था। जैसे ही उसका साधना क्षेत्र गिरा, अर्जुन की सूर्य को बुझाने की सहनशीलता का समय भी बहुत कम हो गया, जिसके कारण अर्जुन की सूर्य दिव्य तकनीक ने भी उसी समय अपना प्रभाव खो दिया। इस समय अर्जुन वास्तव में एक मार्शल ऋषि के सामने कागज की तरह नाजुक था और उसके पास अब आग में पुनर्जन्म लेने की क्षमता नहीं थी। अध्याय 1375 छोटी चिड़िया कहाँ है? अर्जुन हाँफते हुए ठंडे चेहरे से पूछा। झांग हायु लगभग अधमरा हो चुका था। उसका शरीर अमर नहीं था। पहले और बाद में लगी गंभीर चोटों ने उसे मौत के कगार पर भटकने पर मजबूर कर दिया था। झांग हायु ने हौंफते हुए कहा, अरे क्या तुम डर गए हो? अर्जुन को झांग हायु के जीवन या मृत्यु की जरा भी परवाह नहीं थी।
अगर वह मर भी जाता तो भी अर्जुन दूसरे संप्रदायों के लोगों को उस छोटी चिड़िया का पता लगाने के लिए मजबूर कर सकता था। समस्या ये थी कि अर्जुन झांग हायू को नहीं मार सकता था। अपने 5वें स्तर के दिव्य मार्शल ड्रीम फिजिक और वर्मिलियन बर्ड दिव्य गोली की आग में स्नान करके पुनर्जीवित करने की असीम क्षमता के साथ वह केवल मार्शल सेज झांग हायू से ही मुकाबला कर सकता था। जब तक वह दूसरे क्षेत्र तक पहुंच सकता था, एक और परत के साथ अर्जुन झांग हायू को अनगिनत बार मार सकता था। हालांकि साधना क्षेत्र में यही अंतर था जिसने अर्जुन के लिए सफल होना असंभव बना दिया। छोटी चिड़िया को सौंप दो, अर्जुन ने कहा। झांग हायू जोर से हंसा, तुम भ्रम में हो, तुम मुझसे कुछ क्यों मांग रहे हो? क्यों? अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? उस छोटी चिड़िया को सौंपने के बजाय तुम मरना क्यों पसंद करोगे? जाहिर है इसका तुम पर कोई असर नहीं होगा। स्पष्टतः तुम्हारे और मेरे बीच कोई नफरत नहीं है। तुमने पेट भर खा लिया है, इसलिए तुम्हें मेरे खिलाफ जाना होगा। झांग हायू ने भयावह ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रकृति संप्रदाय के लोग कभी अपना सिर नीचे नहीं करते। अगर मैं करूंगा तो जरूर करूंगा, कोई पछतावा नहीं है। चूंकि मैंने ये रास्ता शुरू कर दिया है, इसलिए मैं इस रास्ते पर अंत तक चलूंगा। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, यदि तुम अपना सिर नीचे करने से इनकार करते हो तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम अपना सिर नीचे नहीं कर लेते। अर्जुन ने पहले ही गुप्त रूप से अपने ड्रीम दाव को प्रसारित कर दिया था और बलपूर्वक नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था। बच्चे अर्जुन, लापरवाही मत करो, 8 आंखों वाले सांप ने कहा। ड्रीम दाव का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। कोई नहीं जानता कि अगर तुम इसे दूसरी बार जबरदस्ती इस्तेमाल करोगे तो क्या परिणाम होंगे। हालांकि अर्जुन अब इतना नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। उसने स्वप्न शरीर पर उतरने पर जोर दिया और स्वप्न दाव पहले ही 2 बार प्रसारित हो चुका था। इसी समय क्षितिज से अचानक एक तेज रोशनी चमकी। अर्जुन और झांग हायू दोनों के दिल कांप उठे। साथ ही उन्होंने तेज रोशनी की तरफ देखा। किसी को भी यकीन नहीं था कि रोशनी में दिख रहा व्यक्ति दुश्मन है या दोस्त। हालांकि अर्जुन ने सबसे पहले आभा के उतार चढ़ाव को पहचाना। उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, काला हरा बांस। भिन्न भिन्नों चमकदार रोशनी अचानक अर्जुन और झांग हायू के बगल में लटक गई। झांग हायू ने उसे देखा और उत्सुकता से पूछा, बाई कबीले का रहस्यमय हरा बांस, क्या तुम किसी प्रकार की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता नहीं कर रहे हो? तुम मेरे मामलों में क्यों दखल दे रहे हो? प्रकृति संप्रदाय के जासूस पूरी दुनिया में फैले हुए थे और कहा जा सकता था कि वे जुवान किंगजू की स्थिति को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन जब उसने जुवान किंगजू को फिर से देखा तो अर्जुन का दिल और भी ज्यादा डूब गया। यह जुवान किंगजू वास्तव में मार्शल सेंट लेवल 1 तक पहुंच गया था। अर्जुन को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, न ही उसे पता था कि जुवान किंगजू पहले ही बाई वुडो के साथ मिल चुका था। सचमुच तुम ही हो। जुवान किंगजू ने झांग हायू को नजरअंदाज किया और अपनी खूबसूरत आंखों से अर्जुन को घूरने लगी। मुझे पता था कि तुम ही होगे। अर्जुन ने आह भरी। उसने मन ही मन सोचा कि आज का दिन बहुत अशुभ होगा। जुवान किंगजू, जिसके पास स्वर्गीय आत्मा के 5 मेरिडियन थे, झांग हायू से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। दोनों बिल्कुल भी एक जैसे स्तर के नहीं थे। मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो। इसके विपरीत अर्जुन शांत और निश्चिंत हो गया। 2 जिंदगियां गंवाने के बाद भी वह अपनी नियति से बच नहीं सकता था और जुवान किंगजू के हाथों ही मरेगा। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी जब उसने कहा, मुझे मारने से पहले क्या आप मुझे प्रकृति संप्रदाय के इस कमीने को मारने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? झांग हायू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह बहुत खुश हुआ और जुवान किंगजू से बोला, क्या आपका बाई कबीला हमेशा इस गद्दार का पीछा नहीं करता था? अब एक महान अवसर है। आप और मैं इस गद्दार को मारने के लिए मिलकर काम करेंगे। झांग हायू को पता नहीं था कि अर्जुन का राज्य कम हो गया है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था।
उसने सोचा कि अर्जुन उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने अपने राज्य को ढीला कर दिया। वह अभी भी अर्जुन के प्रति सतर्क था। जुवान किंगजू ने अब भी झांग हायुए की तरफ नहीं देखा। वह बस अर्जुन की आंखों में घूरता रहा, मानो आदित्य की आंखों में अपनेपन का कोई संकेत ढूंढना चाहता हो। दुर्भाग्यवश वह उसे नहीं ढूंढ सकी। अर्जुन अब बेफिक्र आदित्य नहीं रहा। अब अर्जुन एक सच्चा योद्धा था। क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मेरी साधना इतनी धीमी गति से क्यों बढ़ रही है? जुवान किंगजू ने अचानक अर्जुन से यह कहा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। जुवान किंगजू ने कहा, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। अतीत में मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि यह प्यार पूरी तरह से गायब हो गया है या नहीं। अर्जुन चुप रहे। जुवान किंगजू ने आगे कहा, क्या तुम्हें मुझसे बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए जरा सी भी पुरानी यादें नहीं हैं। उस समय तुम और मैं बचपन के प्रेमी थे। हम चुप रहो। अर्जुन ने उसे ठंडे स्वर में टोकते हुए कहा, क्या अब ये कहना सार्थक है? अगर तुम मारना या काटना चाहते हो तो जैसा चाहो करो, यहाँ दिखावा मत करो। जुवान किंगजू की आंखों में एक क्षण के लिए उदासी छा गई, लेकिन उस उदासी का स्थान तुरंत ही दृढ़ संकल्प ने ले लिया। चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, मुझे यकीन है कि तुम ही एकमात्र ऐसे आदमी हो जिससे मैंने सच्चा प्यार किया है, कम से कम अतीत से लेकर भविष्य तक। इस समय तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं कम नहीं हुई हैं, उसने कहा, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। अगर आप मुझे एक और मौका देंगे तो भी मैं आपको मारना पसंद करूंगा। अर्जुन ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे भी इस बात का पूरा यकीन है। इस दुनिया में आपसे ज्यादा खूबसूरत कुछ ही महिलाएं हैं और आपसे ज्यादा खतरनाक महिलाएं हैं, लेकिन किसी औरत का दिल तुमसे ज्यादा ठंडा नहीं है। जुवान किंगजू ने कहा, तुम्हें मेरा इस तरह मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अर्जुन जोर से हंसा। आप यहाँ विशेष रूप से मुझे ये बताने आए हैं कि आप मुझे छोड़ने आए हैं? जुवान किंगजू, क्या अब भी इस तरह अभिनय करना दिलचस्प है? मेरे सामने अभिनय करना? जुवान किंगजू की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई और उसने कहा, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं यह अपने लिए कर रहा हूँ। मैंने पहले भी तुमसे प्यार किया था, लेकिन मैंने तुम्हें मार भी डाला। मैंने अपने दाव हृदय का उल्लंघन किया, जिससे 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन प्राप्त करने के बाद मेरे लिए मार्शल दाव क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल हो गया। हालांकि मैंने खुद से अनगिनत बार कहा है कि मैंने अपने मार्शल दाव को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मार डाला, ये हृदय दानव हमेशा मेरे दाव हृदय में गहराई से दफन रहा है। हर दिन यह मुझे बाधित करता है। यही तुम्हारा प्रतिशोध है, अर्जुन ने कहा। जुवान किंगजू ने गहरी सांस ली और कहा, यदि संभव हुआ तो मैं आज भी बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें मार डालूंगा, ठीक पहले की तरह। लेकिन जो मुझ पर आपका कर्ज है, मुझे उसे चुकाना ही होगा। केवल इसी तरह मैं ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता हूं और अपना दाव हृदय बन सकता हूं। मैं मार्शल सेज क्षेत्र नहीं चाहता, मैं स्वर्गीय क्लेश चाहता हूँ। मैं किसी के पैरों के नीचे नहीं रहना चाहता, मैं इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। मैं दूसरा बाइवुया बनना चाहता हूँ। जुवान किंगजू की भावनाएं उफान पर आने लगीं। वह अर्जुन पर चिल्लाए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ बाई कबीले के आदेश का पालन करने आई हूँ? क्या तुम सोचते हो कि मैं इस दुनिया में सिर्फ बाई कबीले के लिए काम करने आया हूँ? नहीं, जुवान किंगजू ने दांत पीसते हुए कहा। उसका चेहरा राख सा हो गया। मुझे सब कुछ चाहिए। इस बिंदु पर जुवान किंगजू की आवाज तुरंत शांत हो गई, जैसे कि अभी उत्तेजित महिला वह नहीं थी। वह शांत हुई और अर्जुन से बोली, तुम जाओ, मैं तुम्हारा जीवन भर का कर्जदार हूँ। आज तुम्हें फिर से जाने देती हूँ। अब से हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं होंगे। अब तुम मेरे हृदय दानव नहीं रहोगे और कोई भी मुझे शक्तिशाली बनने से नहीं रोक सकेगा। अध्याय 1376। अब तक मैं अभी भी तुम्हारा उपकरण हूँ, है ना? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, अतीत में तुमने मेरी प्रतिभा प्राप्त करने के लिए मुझे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। आज तुम मुझे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो।
तुम मुझे अपने भीतर के राक्षसों को खत्म करने के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। जुबान किंगजू, तुम गलत हो। तुम पर जो कर्ज है वह कभी वापस नहीं मिलेगा, जो भी तुम कहो। जुबान किंगजू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, उस समय मैंने तुम्हें मारने के लिए केवल 7 मिनट का समय दिया था, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए भी 7 मिनट देता हूँ। 7 मिनट बाद जब तक मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तब तक आज तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं तुम्हारा सिर लेकर बाई कबीले के पास जाऊंगा और बदले में तुम्हें और इनाम दूंगा। झांग हायुए किनारे से सुन रहा था। वह पहले ही इस औरत से बुरी तरह डर चुका था। उसने पहले कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो इस लहजे में प्यार कह सके, जो इस रवैये से अपने प्रियजन को मौत के घाट उतार सके। उसने उन दो लोगों की तरह जो एक दूसरे से नफरत करते थे, उस व्यक्ति को न तो श्राप दिया, न धमकी दी, न ही गाली दी जिसे वह मारना चाहती थी, न ही उसने अपने दिल में आए सभी शब्दों का उपयोग एक दूसरे को श्राप देने, धमकी देने या अपमान करने के लिए किया। वह किसी को मारना क्यों चाहती थी, इसका शांतिपूर्वक विश्लेषण करने के लिए उसने केवल तर्कसंगत तरीका अपनाया। झांग हायू को लगा कि उसका प्रकृति संप्रदाय पहले से ही काफी पागल है। वे बिना किसी कारण के एक देश को तबाह कर सकते हैं और अनगिनत लोगों को मार सकते हैं। लड़ाई और हत्या का आधार घृणा और क्रोध ही होना चाहिए। उनमें से सबसे निर्दयी व्यक्ति भी अवमानना और जानबूझकर कुचलकर हत्या कर सकता है। प्रकृति संप्रदाय को इसकी जरूरत नहीं थी। उनके पास मारने का कोई कारण नहीं था। वे तो बस अपना अनुभव पूरा करना चाहते थे। जहां तक जुबान किंगजू का सवाल है, रिश्तों के इन दो स्तरों को तोड़ने के बाद ऐसा नहीं था कि उसके पास किसी अजनबी को मारने का कोई कारण नहीं था, बल्कि उसके पास किसी ऐसे व्यक्ति को मारने का कारण था जिसे उसने कभी प्यार किया था। जुबान किंगजू के हर शब्द से झांग हायू का दिल कांप उठता था और उसकी पीठ ठंडी पड़ जाती थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मारता हूँ। मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ, मैं तुम्हें मारता हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें मारता हूँ। मेरे पास तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जुबान किंगजू की जगह मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मार देता हूँ। वास्तव में स्वर्ग के नीचे एक ऐसी स्त्री थी। झांग हायू अचानक कांप उठा और उसके दिमाग में एक अकथनीय दृश्य उभर आया। उसने खुद को अपने माता पिता के सामने खंजर पकड़े हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पालने में आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपकी सावधानीपूर्वक देखभाल के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं, लेकिन मैं अपना आभार व्यक्त करने के लिए आप में से केवल 2 को ही मार सकता हूं। झांग हायू ने अचानक अपना सिर हिलाया और उस अकथनीय भ्रम को दूर कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में जुबान किंगजू की जगह खुद को रख लिया था। इस विचार से झांग हायू की हथेलियों में पसीना आ गया। उसे पता नहीं था कि उसने कब शुरुआत की, लेकिन वह जुबान किंगजू को कुछ दूरी पर छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका और यहाँ तक कि उसने उसकी हरकतों पर ध्यान भी नहीं दिया। वह डर गया। वह अर्जुन के पीछा या 4 सम्राटों के क्रोध से नहीं डरता था, लेकिन वह अपने सामने खड़ी महिला से डरता था। 7 मिनट। जुबान किंगजू ने अपने हाथ पीछे किए और कहा, अभी से गिनना शुरू करो। 7 मिनट और 1 सेकंड में तुम्हारी मौत हो जाएगी। गुवान जियाओ के दिल में भी भावनाएं थीं, लेकिन जुबान किंगजू के दिल में नहीं। अर्जुन ने सिर हिलाया और तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा दिए। अचानक आकाश में एक विशाल आकृति दिखाई दी। यह एक शानदार पेंटिंग थी जिसका आकार सफेद बाघ जैसा था और जिसकी आंखें तारों की रोशनी जैसी थीं। धमाका। प्रकृति ऊर्जा आरेख जोर से जमीन पर उतरा। अर्जुन ने अपने हाथ में एक विशाल कृपाण थाम लिया और तेजी से व्यूह की आंख के ऊपर से तैर गया। उसने भागने का विकल्प नहीं चुना। टूटे हुए ब्लेड की रोशनी उसके सिर के ऊपर तैरने लगी। अर्जुन के पुनर्जन्म के चक्र से गुजरने के बाद अवशेष कृपाण पहले से ही पूर्ण था और उसमें 18 गुना शक्ति थी।
तुम पागल हो। जुवान किंगजू ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुम्हें 7 कीमती मिनट दिए थे, लेकिन तुमने इसका इस्तेमाल प्रकृति संप्रदाय के लोगों से निपटने में किया। झांग हायुए दंग रह गया। जुवान किंगजू की बातों के बाद उसे एहसास हुआ कि अर्जुन उससे निपटने के लिए तैयार थी। इस संरचना का उपयोग जुवान किंगजू से निपटने के लिए नहीं किया गया था। पागल, दोनों पागल हैं। अर्जुन अच्छी तरह से जानता था कि जुवान किंगजू को मारने के लिए 7 मिनट पर्याप्त नहीं थे, बल्कि वह छोटी चिड़िया को खो देगा। 7 मिनट में ड्रीम बॉडी के बलपूर्वक अवतरण के साथ वह झांग हायू को मार सकता था और लिटिल स्पैरो का बदला ले सकता था। उसे मार डालो। झांग हायुए ने अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाया। जुवान किंगजू उदासीन रहा और चुपचाप समय की गणना करता रहा। झांग हायू के चेहरे पर जरा सा भाव आया और वह तुरंत दूर भाग गया। वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि वहीं रुककर मौत का इंतजार करे। वह भाग गया। जुवान किंगजू ने उदासीनता से कहा, वह बच नहीं सकता। अर्जुन ने बिना किसी लहजे के जवाब दिया। आधा मृत झांग हायू अब 1000 किलोमीटर तक सिकुड़ने में सक्षम नहीं था और झांग हायू की दयनीय उड़ान गति के साथ वह निश्चित रूप से प्रकाश की पूरी गति से ब्लेड प्रकाश का पीछा करने से बच नहीं पाएगा। अर्जुन को केवल एक पर्याप्त मजबूत कृपाण प्रकाश को संघनित करने और फिर प्रकाश की गति से वार करने की आवश्यकता थी, ताकि झांग हायू की आत्मा विश्व रक्षक संप्रदाय के एक बुजुर्ग की तरह गायब हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, जुवान किंगजू ने याद दिलाया। यह मेरे लिए अच्छी बात है, उसने कहा। न सिर्फ मैं अपने भूत प्रेतों से छुटकारा पा सकती हूँ, बल्कि तुम्हारा सिर भी अपनी गर्दन पर रख सकती हूँ। ये सचमुच एक तीर से 2 निशाने मारने जैसा है। बच्चे अर्जुन, भाग जाना ही बेहतर है। मुझे डर है कि 7 मिनट काफी नहीं हैं। हालांकि झांग हायू आधा मर चुका है, फिर भी वह एक मार्शल संत है। इन 7 मिनटों में तुम ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 पुनर्जन्म ही ले पाओगे, 8 आंखों वाले सांप ने कहा। कुछ 100 पुनर्जन्मों से ब्लेड प्रकाश की शक्ति में केवल 10,000 गुना से भी कम की वृद्धि हो सकती है। अर्जुन ने मन ही मन हिसाब लगाया था कि क्या झांग हायुए, जो आधा मरा हुआ था, को दिव्य मार्शल सेबर के पहले स्तर की प्रकाश की गति से 10,000 गुना तेज गति से काटा जा सकता है। ये लगभग 50-50% था। अर्धमृत अवस्था एक कमजोर अवस्था के बराबर थी, जो झांग हायू की सुरक्षा को हिमांक बिंदु तक कमजोर कर देती थी। 6 मिनट। जैसे ही जुवान किंगजू ने उसे याद दिलाया, उसने अपनी एस्ट्रल क्यूई प्रसारित करना शुरू कर दिया। वह कुछ भी करने को तैयार है। जहां तक अर्जुन का सवाल है, वह भी तैयार था। उसका इरादा स्वप्न शरीर से नीचे उतरकर दिव्य मार्शल तकनीक के 5वें स्तर का इस्तेमाल करके दिव्य मार्शल तकनीक के पहले स्तर की ब्लेड लाइट को बाहर निकालने का था। साथ ही उन्होंने कृपाण प्रकाश की गति को प्रकाश की पूर्ण गति तक पहुंचने देने के लिए एक त्वरण सरणी स्थापित करना भी शुरू कर दिया। स्वप्न दाव को बलपूर्वक क्रियान्वित करना न केवल क्षेत्र की खातिर था, बल्कि स्वप्न शरीर को भौतिक शरीर के साथ बदलने, स्वप्न जगत में छिपने और रहस्यमय नीला बांस के पीछा से बचने के लिए भी था। उसके पास भागने के लिए 10 सेकंड से भी कम समय बचा था। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में जब अर्जुन अपनी कृपाण को विभाजित करने की तैयारी कर रहा था, तो वह अपनी कृपाण को विभाजित करने के तुरंत बाद स्वप्न लोक में छिप गया। अचानक एक परछाई चमक उठी। परछाई बहुत तेज थी और उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। यहाँ तक कि जुवान किंगजू को भी पता नहीं चला कि यह छाया कब आ गई, मानो वह हमेशा से यहाँ थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी आए हो। परछाई एक बिल्ली जैसे चेहरे वाली औरत में बदल गई। औरत ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे अचानक घुमा दिया। अर्जुन को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। उसके सामने की दुनिया अचानक पूरी तरह से सफेद हो गई। अविश्वसनीय गति से उसे बिल्ली के चेहरे वाली महिला द्वारा आकाश में, असीम दानव सम्राट सागर के पार और असीम दानव सम्राट महाद्वीप में फेंक दिया गया। तुम्हारी प्यारी नन्ही सी सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए उसका ख्याल रखूंगा। उसके जीवन या मृत्यु के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर मैं इस बार तुम्हें बचा भी लूं तो भी मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगे। बिल्ली के चेहरे वाली महिला के ये 2 शब्द अनजाने में अर्जुन के दिल में उतर गए। तुम कौन हो? जुवान किंगजू तुरंत सतर्क हो गया और बिल्ली के चेहरे वाली महिला को घूरने लगा। बिल्ली के चेहरे वाली महिला ने भी जुवान किंगजू की ओर देखा और कहा, मैं कौन हूँ? इसका आपसे क्या लेना देना है? जुवान किंगजू ने गुस्से से कहा, आप कौन हैं? अर्जुन, आपने उसे क्यों बचाया? बिल्ली के चेहरे वाली महिला ने कहा, अगर मैं अर्जुन को नहीं बचा सकती तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? आप? जुवान किंगजू की भौहें ऊपर उठ गईं। महिला ने जुवान किंगजू को बिजली की गति से थप्पड़ मारा और उसे उड़ा दिया। वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी गूंज बादलों तक भी पहुंची। जुवान किंगजू, जो एक मार्शल ऋषि था, को वास्तव में बिल्ली के चेहरे वाली महिला ने इस हद तक थप्पड़ मारा था कि उसकी आंखों से खून बहने लगा था और उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया था। बिल्ली के चेहरे वाली महिला ने उदासीनता से जमीन पर जुवान किंगजू को देखा और कहा, ये थप्पड़ एक महिला के लिए है और मैंने तुम्हें किसी औरत की खातिर नहीं मारा। अगर मैं तुम्हें फिर से देखूंगा तो तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। ऐसा कहने के बाद बिल्ली के चेहरे वाली महिला का शरीर कांप उठा, जैसे कि जब वह आई थी तो वह किसी ट्रांस में थी और वह भी ट्रांस में चली गई। अध्याय 1377। उस महिला की पृष्ठभूमि क्या है? अर्जुन झील के किनारे बैठ गया और चुपचाप अपनी ताकत वापस पा ली। सूर्य देव तकनीक और स्वप्न शरीर के आगमन ने उसे बहुत ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि उसे शक्तिशाली 9 शुद्धता ब्रह्मांड तकनीक से लाभ हुआ था और उसकी सारी सूक्ष्म क्यू लगभग समाप्त हो चुकी थी, फिर भी उसकी सहन शक्ति एक समस्या बनी हुई थी जिसका सामना मनुष्यों को करना पड़ता था। कई बार प्रकाश की पूरी गति और आधी गति से आगे बढ़ने के बाद वह शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करने लगा। बिल्ली के चेहरे वाली महिला के पुनः प्रकट होने पर अर्जुन को अपनी पहचान की पुनः जांच करनी पड़ी। उसने कहा कि उसने मुझे एक पुराने रिश्ते का बदला चुकाने के लिए बचाया है। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, मेरे और उसके बीच किस तरह का पुराना रिश्ता हो सकता है? क्या वह कोई ऐसी हो सकती है जिसे मैं जानता हूँ? मुझे हमेशा एक अलौकिक सा एहसास होता है। मैं उसमें यह एहसास महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने इसे पहले कहाँ देखा था। ठीक इसी समय बख्तरबंद राक्षस सैनिकों का एक समूह अचानक मूल रूप से निर्जन झील के पास प्रकट हुआ। अर्जुन को इन राक्षसों के अस्तित्व का पहले ही आभास हो गया था। वे झील के किनारे उड़कर तेजी से उतरे और फिर यहाँ तक छिपे रहे। इन राक्षसों की ताकत आमतौर पर अधिक नहीं थी। वे स्वर्गस्क्रिय क्षेत्र के चारों ओर थे, यहाँ तक कि गुड फॉर्चून क्षेत्र में भी नहीं। अर्जुन परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, न ही वह अपने लिए एक और राक्षस दुश्मन को भड़काना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप इंतजार कर रहा था। दानव सम्राट महाद्वीप पर किसी मानव का अतिक्रमण निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा। अर्जुन इस मामले को स्पष्ट रूप से समझाना चाहता था। बहुत जल्दी जब दानव सेना अर्जुन के पास पहुंची तो वे सभी दंग रह गए। वे ये देखकर हैरान थे कि अर्जुन का राज्य कितना ऊंचा था। वे तुम्हारी उम्र सूंघ सकते हैं। 8 आंखों वाले सांप ने अर्जुन के मन में कहा, राक्षस जाति के अनगिनत विशेषज्ञ हैं। वे सिर्फ 5वें स्तर के दिव्य मार्शल कलाकार की वजह से ऐसा भाव प्रकट नहीं करेंगे। इससे सिर्फ ये साबित हो सकता है कि उन्हें पता चला है कि तुम सिर्फ 20 साल की हो। तुम्हें अपनी उम्र भी सूंघ सकती हो। अर्जुन को मन ही मन अजीब लगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो जीवन शक्ति के इस उतार चढ़ाव को सिर्फ बिजली की प्रकाश विद्युत आंखों से देख सकता हूँ, लेकिन वे अपनी सूंघने की शक्ति से इसका पता लगा सकते हैं। ये तो सचमुच अकल्पनीय है। सर्प बोला, मेरी 10 लाख से अधिक वर्षों की साधना के साथ किसी व्यक्ति की आयु देखना कठिन नहीं है, लेकिन ये छोटे राक्षस भी ठीक हैं। ये वास्तव में बहुत अजीब है। अर्जुन ने कहा, इसके अलावा वे कुछ ज्यादा ही तेजी से आए।
मैं बस उतरा और वे दौड़कर आ गए। उनकी गणना इतनी सटीक कैसे हो सकती है? अरे, इस झील को तो देखो, इसका रंग थोड़ा अजीब है, बड़े सांप ने अचानक कहा। तभी अर्जुन ने मुड़कर झील की तरफ देखा। शुरुआत में उसे झील की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे तो बस यही लगा था कि यह एक बहुत ही साधारण जगह है। लेकिन अब जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। झील का रंग ज़ैद हरा था, लेकिन उससे बहुत गहरा सा एहसास हो रहा था। चांदनी उस पर पड़ रही थी और जरा भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा था। ये दृश्य बहुत अनोखा था। अर्जुन ने अनजाने में अपनी बिजली जैसी आंखें खोली और झील की ओर देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पाया कि झील की सतह के नीचे और भी घने खून की एक परत थी। इन रक्त सांद्रताओं की मात्रा बहुत अधिक थी और यह स्पष्ट था कि वे मानव रक्त थे, सामान्य लोगों का रक्त भी नहीं। इन रक्तों की आध्यात्मिकता भयावह रूप से उच्च थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसे गलती से बिल्ली के चेहरे वाली महिला द्वारा एक गुप्त निषिद्ध क्षेत्र में फेंक दिया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि राक्षसों की सेना इतनी जल्दी आ पहुंची। संभवतः वे आसपास ही तैनात थे। इस समय राक्षस सेना पहले ही साहपूर्वक आगे बढ़ चुकी थी। मनुष्यों के प्रति राक्षस जाति का रवैया ठंडा था, लेकिन मनुष्यों के प्रति उनमें कोई शत्रुता नहीं थी। राक्षस सेना के नेता ने तुरंत अर्जुन के कंधे पर एक विशाल त्रिशूल रखा और कहा, मुझे पता है कि अपनी ताकत से आप किसी भी समय हम सभी को मार सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे आपसे स्पष्ट रूप से पूछने की आवश्यकता है। अर्जुन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं दूसरों से लड़ते हुए गलती से इस जगह में प्रवेश कर गया। मुझे उम्मीद है कि राक्षस जाति के मेरे दोस्त मुझे माफ कर देंगे। अर्जुन के शांत रवैये को देखकर राक्षस सेना ने अर्जुन के लिए कुछ सरल बातचीत करना आसान बना दिया। दानव सम्राट महाद्वीप एक तटस्थ क्षेत्र था और मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्धों में भाग नहीं लेता था। इसलिए दानव सम्राट महाद्वीप में मानवीय गतिविधियों की अनुमति थी, लेकिन उनके लिए आवेदन करना पड़ता था। अगर कोई इंसान दानव सम्राट महाद्वीप में प्रवेश करना चाहता था तो उसे 1 महीने पहले दानव जाति के पास आवेदन जमा करना होता था और पंजीकरण रिकॉर्ड बनाना होता था, ताकि दानव जाति किसी भी समय इंसानों की गतिविधियों पर नजर रख सके। साथ ही इंसान दानव सम्राट महाद्वीप में आजादी से घूम सकते थे। सामान्यतः दानव सम्राट महाद्वीप में केवल 2 प्रकार के लोग आते थे, व्यापारी और मार्शल कलाकार। इसलिए व्यापारियों के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि वे क्यों आए थे। जहां तक मार्शल कलाकारों का प्रश्न है, वे आमतौर पर दानव सम्राट महाद्वीप में विशेष आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और अयस्कों की खोज करते थे। इन 2 सामान्य मनुष्यों के अलावा एक तीसरे प्रकार के लोग भी थे, निर्वासित। दानव सम्राट महाद्वीप की तटस्थता की विशेष स्थिति के कारण मानव दुनिया के कुछ निर्वासित लोग शरण लेने के लिए दानव सम्राट महाद्वीप की ओर भाग जाते थे और दानव सम्राट महाद्वीप इन निर्वासितों को सुरक्षा भी प्रदान करता था। अर्जुन को सीधे नीचे गिरा दिया गया। सामान्य प्रक्रिया से गुजरे बिना ही उसे सीधे राक्षस सेना द्वारा निर्वासित घोषित कर दिया गया। अर्जुन के विनम्र रवैये ने राक्षस सेना पर एक उत्कृष्ट प्रभाव छोड़ा। जब दानव सेना के युवा नेता को कारण और प्रभाव का पता चला तो उसने तुरंत अर्जुन को इस जगह को छोड़ने और रिकॉर्ड बनाने के लिए उनका अनुसरण करने के लिए कहा। इस तरह के अभिलेख में आमतौर पर अर्जुन की पहचान और उद्देश्य दर्ज किया जाता था। हालांकि इससे पहले कि अर्जुन जवाब दे पाता, अचानक आसमान में एक हरी रोशनी चमक उठी। धिक्कार है, यही सही समय है। हरी रोशनी देखकर 1 दर्जन से अधिक राक्षस सेनाएं चौंक गईं और तेजी से झील के किनारे जंगल की ओर दौड़ पड़ीं। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आकाश में छाई हरी रोशनी ने पूरे वलय वन को बेतहाशा बढ़ा दिया। अनगिनत पेड़ एक तरह के अर्ध पौधे, अर्ध राक्षसी राक्षस में बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे रहस्यमय हरे प्रकाश से प्रभावित हो गए हों और अचानक पुनर्जीवित हो गए हों।
स्वर्गीय स्काय क्षेत्र की शक्ति रखने वाली राक्षस सेना को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला जब वे दो पौधों द्वारा तुरंत निगल लिए गए जो उनके सामने पागलों की तरह बढ़ रहे थे। एक पौधा अचानक साधारण से स्टील से बने एक विशाल पेड़ में बदल गया। उसके चारों ओर लिपटी लताओं से भी धातु जैसी चमक निकल रही थी और लताएं ब्लेड की तरह तेज थीं। 10 से ज्यादा पेड़ों की लताएं राक्षस सेना के शरीरों को आसानी से भेदती हुई निकल गईं। खून पेड़ों की लताओं के साथ साथ पीछे की ओर बहता हुआ पेड़ों के अंदर इकट्ठा हो गया। दूसरा पौधा और भी भयानक था। उस पेड़ पर कई पारदर्शी लाल फल थे। पेड़ के राक्षस में बदल जाने के बाद वे फल एक एक करके फट गए और कुछ लाल पाउडर हवा में तैरने लगा। जिन राक्षस सैनिकों ने पाउडर को सांस के साथ अंदर लिया था उनकी गर्दन दब गई, उनकी आंखें बाहर निकल आईं और फिर वे दम घुटने से मर गए। अर्जुन को भी लाल पाउडर की गंध आई। उसका दिल कांप उठा, लेकिन उसने पाया कि वह ठीक है। हालांकि जैसे ही उसने पाउडर की गंध ली उसे हल्का सा घुटन महसूस हुआ और वह एहसास पल भर में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले से ही सभी जहरों से अछूता था। अर्जुन के शरीर से सच्चे ड्रैगन का खून निकालने के लिए ओल्ड मैन मोलिंग ने अर्जुन के शरीर पर दुनिया के सभी अजीब जहरों का इस्तेमाल किया, जिससे उसे जहर के प्रति अतुलनीय प्रतिरोध प्राप्त हुआ। अर्जुन पर डायमंड ट्री का हमला अभी भी अप्रभावी था। अगर ड्रैगन को भी वर्गीकृत करना हो तो उन्हें दानव जाति की एक शाखा से संबंधित होना चाहिए। वे तो बस राक्षस जाति के सम्राटों की वंशावली थे। अर्जुन के शरीर में 3 भागों वाला ड्रैगन शरीर था और इसका अधिकांश राक्षस जातियों पर भयानक निवारक प्रभाव था। जब हीरक वृक्ष की बेल अर्जुन के शरीर से टकराई तो उसकी राक्षसी शक्ति तुरंत अर्जुन के शरीर द्वारा वापस लौट गई, जिससे राक्षसी वृक्ष लकड़ी के टुकड़ों में बिखर गया। इससे पहले कि अर्जुन इस सब के कारण के बारे में सोच पाता, उसने एक महिला को हरी रोशनी से झील में तेजी से उड़ते हुए देखा। अध्याय 1378। उस स्त्री का क्षेत्र अत्यंत ऊंचा था। अर्जुन की त्वरित दृष्टि के अनुसार वह कम से कम स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र से ऊपर होनी चाहिए थी। इस स्तर की शक्ति वाला व्यक्ति लगभग वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के बराबर था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि इस अचानक आई स्थिति से कैसे निपटे। वह बस भाग सकता था। उस औरत की ताकत से वह पल भर में उसे जरूर पकड़ लेगी। इसके अलावा अर्जुन अभी भी कमजोर स्थिति में था। महिला ने अर्जुन को भी देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव चमक उठा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे और भी जरूरी काम थे, इसलिए उसके पास अर्जुन पर ध्यान देने का समय नहीं था। महिला ने अपना निचला शरीर झील में डुबो दिया, जिससे उसकी कमर से ऊपर का हिस्सा उजागर हो गया। यहाँ के राक्षस दुनिया की 6 महान शक्तियों में से एक थे और उनके और अर्जुन की दुनिया के असभ्य राक्षसों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। राक्षस सेना और उनके सामने खड़ी स्त्री सभी मानव वेश में थे। वे मानव अभिनेताओं के रूप में भी प्रकट हुए थे। वे न केवल मानक मानव भाषा धारा प्रवाह बोलते हैं, बल्कि उनकी सोच और नैतिक मूल्य भी मनुष्यों से भिन्न नहीं हैं। लंबे समय तक यहाँ राक्षसों और मनुष्यों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की, जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृति और दर्शन में उच्च स्तर की एकता स्थापित हुई। मानव संस्कृति के प्रति उनके प्रेम के कारण ही राक्षसों में उन मनुष्यों के प्रति उदासीनता का भाव था जिनसे उन्हें घृणा करनी चाहिए थी। वे मनुष्यों का विनाश करने के लिए राक्षसों के साथ मिलकर काम नहीं करते थे। इस समय वह महिला अभी भी अर्जुन को देख रही थी। उसकी आंखों में सतर्कता का भाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी कारण से उसने अर्जुन पर हमला नहीं किया। अर्जुन को उस महिला से राक्षसी ऊर्जा की अराजक गंध भी महसूस हुई। झील उबलने लगी। झील की सतह पर जमा हुआ गाढ़ा रक्त ऊपर की ओर लुढ़क गया और उच्च तापमान के कारण लाल धुंध में बदल गया, जिसने महिला को घेर लिया। महिला द्वारा ली गई प्रत्येक सांस के साथ उसके शरीर में रक्त ऊर्जा का प्रवाह होता था। वह पागल हो गई। बड़े सांप ने एक ही नजर में महिला की परेशानी समझ ली। मैं बता सकती हूँ, लेकिन यह वह बात नहीं है जो मुझे सबसे ज्यादा उत्सुक बनाती है।
अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि राक्षस जाति की वह महिला वास्तव में मानव साधना तकनीक का अभ्यास कर रही थी। ये बहुत अजीब था। राक्षस जाति के पास राक्षसी युद्ध कलाएं और तकनीकें थीं। चूंकि राक्षस जाति के पास आध्यात्मिक सागर नहीं था, उनके पास केवल राक्षसी कोड थे, इसलिए मानव युद्ध कलाएं और तकनीकें उनके लिए उपयुक्त नहीं थीं। इसका कारण ये था कि मानव युद्ध कौशल मानव शिरोबिंदुओं की संरचना से निर्मित होता था। यदि राक्षस जाति साधना करती तो अनेक प्रकार की अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न होती। इस झील को पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए था। पहले की राक्षस सेनाएं इसकी अधीनस्थ होनी चाहिए थीं। बड़े सांप ने पहले ही एक मोटा खाका सोच लिया था। यह महिला स्पष्टतः अक्सर पागलपन की स्थिति में पड़ जाती थी, या शायद उसे अपनी साधना में किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ता था। परिणामस्वरूप जब भी उसे कोई समस्या आती, वह इस झील पर साधना करने के लिए दौड़ पड़ती। अभी अभी आकाश में जो हरा प्रकाश भर गया था, वह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह राक्षस सेना को मारकर छोड़ना चाहती थी, बल्कि यह कुछ ऐसा था जिसे वह खुद नियंत्रित नहीं कर सकती थी। इसीलिए राक्षस सेना ने कहा, यह अब होना चाहिए। अर्जुन और बिग स्नैक ने बातचीत करते हुए स्थिति का विश्लेषण किया। इस समय महिला अभी भी अर्जुन पर टिप्पणी कर रही थी, जैसे कि उसे डर था कि अर्जुन अचानक कूद जाएगा और उस पर हमला करेगा। घने खून के धुंध में औरत की आंखें दो हरी रोशनियों जैसी थीं। वे धुंध को भेदती हुई दो हरी रोशनी के खंभों में बदल गईं जो अर्जुन के शरीर पर चमक रही थीं। महिला की सटीक रूपरेखा पहले से ही धुंध से ढकी हुई थी, लेकिन वे दो आंखें अतुलनीय रूप से बड़ी थीं। प्रत्येक नेत्र गोलक का व्यास लगभग एक घर के बराबर था। सांप, 8 आंखों वाला सांप अचानक हंसा, तो ये सांप जाति का बच्चा है। महान सर्प 10 लाख वर्ष पूर्व का एक राक्षसी सर्प था, इसलिए इसे सर्प जाति के पूर्वजों में से एक माना जाना चाहिए। अर्जुन ने जांच के लिए अपनी बिजली जैसी प्रकाश विद्युतीय आंखों का इस्तेमाल किया और तुरंत ही महिला के असली शरीर की खोज कर ली। यह एक काला सांप था जिसके 2 मांसल पंख थे जो उसके सिर के ऊपर उगे पंखों जैसे लग रहे थे। हालांकि वह स्पष्ट रूप से बड़ी मुसीबत में थी। उसके शरीर में मौजूद राक्षसी ऊर्जा लगातार फैल रही थी, जिससे आसपास का जंगल और भी भयानक हो गया था। राक्षसी पेड़ जमीन पर इधर उधर भागने लगे थे और उनमें से कुछ तो सीधे अर्जुन पर हमला कर रहे थे। उन्हें भगाओ, अर्जुन ने अधीरता से कहा। 8 आंखों वाले सांप ने तुरंत दबाव की एक लहर छोड़ी, जिससे सभी पेड़ उसी क्षण जमीन पर रेंगने लगे। झील के बीच में बैठी महिला रक्त ऊर्जा को अवशोषित करते हुए धीरे धीरे स्थिर होती दिख रही थी। उसकी अस्त व्यस्त राक्षसी ऊर्जा संतुलन की ओर बढ़ने लगी। इसी समय आकाश में काली रोशनी की एक और लकीर दिखाई दी। एक और महिला जो लंबी काली पोशाक पहने थी, अचानक आसमान में प्रकट हुई। वह झील के बीचों बीच खड़ी महिला पर जोर से हंसी। जूफी, देखते हैं इस बार तुम कहाँ जा रही हो। काले कपड़े वाली महिला ने अपना शरीर हिलाया और 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी में बदल गई, जिसने आकाश और पृथ्वी को भेद दिया। 9 पूंछें आकाश को थामे हुए थीं, मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 9 स्तंभों को सहारा दे रही हों। ये चीज पहले ही 9 पूंछ वाले राज्य तक पहुंच चुकी है। बच्चे अर्जुन, जल्दबाजी मत करो। अगर तुम बच निकले तो हो सकता है कि 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी तुम पर तुरंत हमला कर दे। सांप ने चेतावनी दी। अर्जुन भी जानता था कि स्थिति गंभीर थी। उसके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी को गलतफहमी में डाल सकता था। समझदारी इसी में थी कि वह बिल्कुल भी न हिले। झील में बैठी महिला चिल्लाई, बदबूदार लोमड़ी, तुम में वाकई हिम्मत है। तुमने सचमुच मेरा पीछा करने की पहल करने की हिम्मत की। विशालकाय 9 पूंछ वाली दानव लोमड़ी अजीब तरह से हंसी। बहन जूफी, आप 30 साल से मेरा पीछा कर रही हैं। अब मैंने आखिरकार एक अच्छे अवसर का इंतजार किया है। बस आज्ञाकारी होकर अपने भाग्य को स्वीकार करो। ऐसा कहने के बाद 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी ने अचानक झील में काले सांप की ओर एक काली रोशनी फेंकी। जब काली रोशनी झील में सांप लड़की पर पड़ी तो उसने सांप लड़की की दिल दहला देने वाली चीख सुनी।
सांप कन्या की हालत, जो लगभग शांत होने वाली थी, फिर से खराब हो गई। ये चीख आकाश में गूंज उठी और तुरंत ही असंख्य सर्प वहां आ गए। अनगिनत काले गहरे सांप सभी दिशाओं से उड़ते हुए आए। प्रत्येक ने अपने हाथों में एक हथियार पकड़ रखा था और वे 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी पर जानलेवा हमला कर रहे थे। 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी क्रूरता से मुस्कुराई। छोटे काले सांप, तुमने अपनी लोमड़ी दादी के सामने आने और जंगली व्यवहार करने की हिम्मत की। 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी की पूंछ अचानक हिल गई, जिससे आकाश में ठंडी हवा फैल गई तथा हजारों काले सांप बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। उसकी दूसरी पूंछ के एक झटके से आकाश में आग की लपटें उठने लगी और हजारों काले सांप जलकर राख हो गए। तीसरी पूंछ हवा थी। तेज हवा के थपेड़ों ने काले सांपों के एक बड़े इलाके को मौत के घाट उतार दिया, और पूंछ धरती थी, जिसने और भी ज्यादा काले सांपों को रेत में बदल दिया। उसने सर्प जाति का वध करने वाले लोगों को मार डाला, जबकि झील पर सर्पिनी क्रोध से दहाड़ रही थी। बदबूदार लोमड़ी, तुम मौत को बुला रही हो। सांप कन्या अचानक उछलकर एक विशालकाय अजगर में बदल गई। उसने कच से 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी की जलती हुई पूंछ काट डाली। 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी न सिर्फ हैरान और नाराज थी, बल्कि खुशी से फूली नहीं समा रही थी। हा हा हा, वाह वाह, आखिरकार तुम्हारी साधना टूट गई। मेरी बहन ज़ूफ़ी, तुम यहीं रह सकती हो और मौत का इंतजार कर सकती हो। ऐसा कहने के बाद 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी तुरंत काली रोशनी की एक लकीर में बदल गई और गायब हो गई। सांप लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत बुरी हालत में है। जब उसने शैतान के प्रति अपने जुनून को शांत करने के लिए अपनी साधना का उपयोग किया, तो उसने बलपूर्वक हमला किया, जिससे शैतान की आग ने उसके दिल पर हमला किया और उसकी साधना तकनीक को तुरंत विघटित कर दिया। सांप कन्या का पूरा शरीर अचानक जल उठा। उसका पूरा शरीर उस आग के सागर में बुरी तरह लोटपोट हो रहा था और चीख रहा था, जिसे उसने ही जलाया था। अध्याय 1379। सर्प जाति घबरा कर आगे बढ़ी। वे सब बिना किसी हिचकिचाहट के सर्प स्त्री पर टूट पड़े। स्नैक गर्ल के शरीर से टकराते ही स्नैक रेस के सभी सदस्य फट गए और एक राक्षसी आभा में बिखर गए। ये राक्षसी आभा स्नैक गर्ल के शरीर में समा गई ताकि वह राक्षसी लपटों का प्रतिरोध कर सके। 1, 10, 100, 1000, 10,000 अनगिनत सर्प जाति के कुलों के लोगों को मौत का जरा भी डर नहीं था। उन्होंने सर्प कन्या के जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी जान लगा दी। यद्यपि यह बेकार था, लेकिन हर बार जब सर्प जाति के लोग मारे जाते थे तो वे अधिक से अधिक कुछ समय तक ही जीवित रह पाते थे। लेकिन वे नहीं रुके। ऐसे दुखद और दुखद दृश्य ने अर्जुन को झकझोर दिया। चलो चलें, चलो चलें, सांप लड़की चिल्लाई, और पास मत आओ, मेरी चिंता मत करो, चले जाओ। एक वृद्ध सर्प ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, मेरे राजा, हम आपकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए जीवन की अग्नि का उपयोग करने को तैयार हैं। हमें इसका कभी पछतावा नहीं हुआ, न ही हमें इसका पछतावा होगा। इसके साथ ही बूढ़े सांप की आंखें 1000 मीटर लंबी, सैकड़ों मीटर चौड़ी हरी रोशनी में बदल गईं और एक जोरदार धमाके के साथ सांप महिला के शरीर से टकरा गईं। मार्शल सेज, अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह बूढ़ा सांप असल में मार्शल सेंट का 5वां स्तर विशेषज्ञ था। हालांकि वह सांप लड़की द्वारा वैसे ही मारा गया था। आसमान में अचानक एक हरी रोशनी दिखाई दी, जो सांप लड़की को घेरे हुए थी, जिससे वह पागल हो गई। देखते ही देखते उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया। सांप लड़की दुख से चिल्लाए। एक बूंद पानी में। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह सांप लड़की अपनी ही राक्षसी शक्ति से जल रही है। ये राक्षसी शक्ति स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र से है। वह बूढ़ा मार्शल संत सांप अभी केवल अस्थायी रूप से राक्षसी हृदय ज्वाला के एक हिस्से को ही नष्ट कर सकता है। इसे बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सकता।
थोड़ी देर बाद वह सांप स्त्री फिर भी मर जाएगी। बच्चे अर्जुन, यह अच्छा मौका है, जल्दी करो और भागो, 8 आंखों वाले सांप ने कहा। लेकिन अर्जुन ने अपनी जगह से हिलने की जहमत नहीं उठाई। वह सर्प कन्या को घूरता रहा और अपनी आंखों से उस असाधारण आशा को बचाने के लिए सर्प जाति की दुखद हरकतों को देखता रहा। अर्जुन एक उदासीन व्यक्ति था। उसके दाव हृदय ने तय कर लिया था कि वह एक इंसान है। वहाँ किसी और जैसी शीतलता या निर्दयता नहीं थी। उसे रेगिस्तान की रानी की याद आई, जो सर्प जाति की एक शाखा की राजा भी थी। रेगिस्तान की रानी अर्जुन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और अर्जुन को यह एहसास हमेशा याद रहता था। हालांकि वह जानता था कि रेगिस्तानी सांप जाति रहस्यमयी सांप जाति से अलग थी और सांप महिला और रेगिस्तानी रानी एक दूसरे को जानती भी नहीं थी। फिर भी अर्जुन चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। तुम सब चले जाओ, वरना मैं अभी खुद को खत्म कर लूंगी, सांप लड़की चिल्लाए। सभी सर्प जातियां रोने लगीं। वे आकाश में घुटनों के बल बैठ गईं और सर्प कन्या को 3 बार प्रणाम किया, फिर मुड़कर बड़े दुख में वहां से चली गईं। आखिरकार ये खत्म हो गया। स्नेक गर्ल ने आह भरी। उसकी आवाज में राहत का भाव था कि मौत नजदीक आ रही थी। अर्जुन ने अचानक कहा, मैंने सोचा है कि तुम्हारी मदद कैसे करूं। अब मैं इस विपत्ति से उबरने में तुम्हारी मदद करूंगी। विरोध मत करना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अन्यथा मुझे बस ये देखना है कि तुम राक्षसी हृदय अग्नि से जलकर मर जाते हो। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पीछे एक बुद्धनुमा प्रेत प्रकट हुआ। चरणहीन क्लेश उंगली। जैसे ही काली उंगली के बल ने सर्प कन्या पर प्रहार किया, सर्प कन्या के शरीर पर लगी राक्षसी ज्वालाएं अचानक विलुप्त हो गईं। उसका राज्य पहले ही नीचे उतरना शुरू हो चुका था। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। अर्जुन ने दांत पीसते हुए अपनी कष्ट मुक्त उंगली को जारी रखा। उसने एक एक करके एक उंगली उठाई, जिससे सांप कन्या का साम्राज्य लगातार कमजोर होता गया, एक के लिए आधा भारी। अर्जुन तब तक इशारा करता रहा जब तक कि वह दिव्य क्षेत्र के प्रथम स्तर से स्वर्गीय युआन क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पीछे नहीं हट गया तथा 3 महान क्षेत्र खो बैठा। जहाँ तक सांप कन्या का प्रश्न है, उसने 6 महान लोक खो दिए थे। वह स्वर्गीय क्लेश लोक से मूल वापसी लोक में गिर गया। उसके साधना क्षेत्र में अचानक गिरावट के कारण सर्प कन्या पागल हो गई और उसे तुरंत रोक दिया गया। उसका जादू उसकी साधना तकनीक की अव्यवस्था से आया था और यदि उसकी साधना का स्तर कमजोर हो गया तो ये सीधे तौर पर उसकी साधना तकनीक की प्रभावशीलता को पूरी तरह से खो देगा और उसके जादू की घटना स्वाभाविक रूप से ढह जाएगी। सांप कन्या अपना मानव रूप धारण कर चुकी थी। वह चुपचाप पानी की सतह पर खड़ी होकर अर्जुन को घूर रही थी। इसके बजाय आप मुझे मरने दे सकते हैं, सांप कन्या ने आह भरी और कहा, मेरी स्थिति और मूल वापसी क्षेत्र को देखते हुए मेरे लिए कल का सूरज जीवित देखना असंभव है। मेरे शत्रु मेरे पीछे आएंगे। जहां तक मेरी बात है, मैंने भी तुम्हें दिव्य मार्शल क्षेत्र से स्वर्गीय युआन क्षेत्र में गिरा दिया। ये वास्तव में इसके लायक नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा कि उसने उसे व्यर्थ नहीं बचाया। उसे उससे बदला लेने की जरूरत नहीं थी। उसे बस इतना चाहिए था कि वह कहे कि उसे अर्जुन की परवाह है। उसकी सारी मेहनत सार्थक थी। चिंता मत करो, तुम्हारी साधना तुरंत ठीक हो जाएगी, अर्जुन ने कहा। सांप कन्या की आंखें चमक उठीं। सचमुच दुनिया में कितने चमत्कारी गुण हैं। अर्जुन और भी ज्यादा थक गया था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी तो खुद ही मुसीबत में फंसा हूँ। तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओ। मुझे भी जाना है। मेरे भी दुश्मन हैं। शायद वे मुझे पकड़ने के लिए दौड़े आ रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। ऐसा कहकर अर्जुन अपने थके हुए शरीर को जंगल में घसीटता हुआ ले गया और कदम दर कदम बाहर निकल गया। जब वह जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि जंगल के बाहरी किनारे पर बड़ी संख्या में प्रतिबंधात्मक संरचनाएं थीं। इन संरचनाओं को बाहरी लोगों को झील के पास आने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। वह नहीं जानता था कि बिल्ली के चेहरे वाली महिला ने अर्जुन को गिराने के लिए कौन सी विधि अपनाई, लेकिन वह वास्तव में उन संरचनाओं को चकमा देने में कामयाब रही।
पीछे मुड़कर देखें तो सर्प जाति को स्वयं इन संरचनाओं से डरना नहीं चाहिए था, और 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी की ताकत आसमान तक बढ़ गई थी, इसलिए उसने इन संरचनाओं की परवाह नहीं की। अर्जुन को स्वाभाविक रूप से इसकी परवाह नहीं थी, वह पहले से ही गहन दांव में एक विशेषज्ञ था। ये छोटी छोटी संरचनाएं उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकीं। शक्तिशाली विधि से सभी प्रतिबंधों को तोड़कर वह इस स्थान को छोड़कर दक्षिण की ओर उड़ चला। यद्यपि उसने जुवान किंगजू के हमले को चकमा दे दिया था, फिर भी उसने छोटी चिड़िया को बचाने का प्रयास नहीं छोड़ा था। वह अब भी दक्षिण की ओर जाकर पश्चिमी सम्राट महाद्वीप लौटना चाहता था। प्रकृति संप्रदाय से बदला लेने के लिए जाओ। बच्चे अर्जुन, मेरा एक सवाल है, मुझे बताओ। अर्जुन ने कहा। 8 आंखों वाले सर्प ने कहा, क्या संरचनाओं के स्थान पर मुहरें बनाना संभव है? उन्हें किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी ताई दिव्य कला बहुत लंबे समय से स्थापित है? सर्प ने कहा, मैं ताई दिव्य कला की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी ताई दिव्य कला एक सतत तकनीक है जिसे केवल संरचनाओं के रूप में ही क्रियान्वित किया जा सकता है। लेकिन त्वरण सरणी कहाँ है? हर बार जब आप त्वरण सरणी का उपयोग करते हैं तो आपको इस सरणी को अस्थायी रूप से सेटअप करना पड़ता है। ये वास्तव में बहुत समय लेने वाला है। त्वरण सरणी स्थापित करने के लिए आपको अपनी अधिकतम गति पर कम से कम 10 सेकंड की आवश्यकता होती है। हालांकि दिव्य मार्शल क्षेत्र या मार्शल संत क्षेत्र की लड़ाई के लिए 10 सेकंड पर्याप्त हैं। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता। हालांकि मुहरों और संरचनाओं का उद्देश्य एक ही है, लेकिन वे बहुत भिन्न भी हैं। यह अंतर मुख्यतः 2 पहलुओं में परिलक्षित होता है। यह एक ऐसा अंतर है जिसे पाटा नहीं जा सकता। तो फिर तुम जोर से क्यों नहीं कहते? शायद मैं तुम्हें कुछ प्रेरणा दे सकूं, सांप ने कहा। सांप ने पहले ही पता लगा लिया था कि त्वरण सरणी अर्जुन को प्रकाश की पूर्ण गति तक पहुंचने की अनुमति दे सकती है। जहां तक सूर्य देव तकनीक की बात है, ये सिंदूरी पक्षी दिव्य गोली के प्रभाव को सक्रिय कर सकती है। इस तरह अर्जुन प्रकाश की पूरी गति से आक्रमण कर सकेगा, इसलिए उसे मारे जाने की चिंता नहीं होगी। वह अनिश्चित काल तक पुनर्जीवित हो सकेगा। अध्याय 1380 प्रकाश की गति का आवेश। प्रकाश की गति के आवेश से भी अधिक शक्तिशाली था। प्रकाश की गति का कटाव केवल अर्जुन के दीपक QE की शक्ति पर निर्भर था। अर्जुन के दीपक QE की शक्ति ही निर्धारित करती थी कि प्रकाश की गति का कटाव कितना शक्तिशाली था। हालांकि प्रकाश की गति का वार न केवल अर्जुन के दीपक QE का उपयोग कर सकता था, बल्कि उसके शरीर की शक्ति का भी उपयोग कर सकता था। दीपक QE और उसके शरीर की शक्ति के साथ दुश्मन पर सीधे वार करने से होने वाला नुकसान प्रकाश की गति के वार से बिल्कुल अतुलनीय था। केवल इसी तरह से अर्जुन अपने शक्तिशाली 3 भाग वाले ड्रैगन शरीर को प्रदर्शित कर सकता था। अर्जुन ने बताया, पहला अंतर यह है कि सीलिंग एक बार की प्रक्रिया है। एक बार जब आप सफलतापूर्वक सीलिंग कर लेते हैं तो आप संरचना की शक्ति को एक बार सक्रिय कर सकते हैं, लेकिन केवल एक बार। लेकिन सरणी का निर्माण अलग है। जब तक मैं एक त्वरण सरणी स्थापित करता हूँ, जब तक मैं त्वरण सरणी में खड़ा रहता हूँ, मैं अनगिनत बार प्रकाश की पूरी गति का उपयोग कर पाऊंगा। ये सचमुच एक दोष है। सांप बुदबुदाया। अर्जुन ने कहा, दूसरा बड़ा अंतर यह है कि हालांकि सीलिंग बहुत सुविधाजनक है, इसका उपयोग कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। जब तक मैं चाहूं, मैं सील बना सकता हूं। इसके विपरीत संरचनाओं को पहले से स्थापित करने की आवश्यकता होती है। लेकिन सीलिंग की समस्या यह है कि यह बहुत धीमी है। अगर यह एक छोटा सा गठन होता तो ये सीधे गठन स्थापित करने की तुलना में निश्चित रूप से तेज होता। हालांकि गठन जितना जटिल होता, गठन उतना ही तेज होता। ये सीधे गठन स्थापित करने जितना तेज नहीं होता। ये समझना आसान होगा
है ना? 8 आंखों वाले सांप ने कहा, समझना बहुत आसान है। आखिरकार आपके पास तो सिर्फ एक जोड़ी हाथ हैं। जब रचना सरल होती है तो दोनों हाथों से जल्दी पूरी की जा सकती है, लेकिन जब ये जटिल होती है तो 2 हाथ काफी नहीं होते। लगता है ये कदम सचमुच काम नहीं करेगा, कुछ गड़बड़ है। तुमने अभी क्या कहा? अर्जुन की आंखें हिल गईं। मैं कहता हूँ यह उपाय काम नहीं करेगा। क्या बात है? बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। पिछला वाक्य। सांप ने एक क्षण सोचा और बोला, मैंने कहा था तुम केवल अपने हाथों का उपयोग कर सकते हो। ये सही है। अर्जुन ने अपना माथा थपथपाया और कहा, मैंने इसके बारे में सोचा था। मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ? क्या होगा अगर मेरे पास 2 हाथ हों? क्या होगा अगर मेरे पास 3 हों? तुम्हारा क्या मतलब है? महान सांप ने उत्सुकता से पूछा। ये देखो। अर्जुन ने अपनी उड़ान रोक दी और हवा में तैरने लगा। तभी उसका शरीर कांपा और बाएं दाएं से 2 नए अर्जुन बाहर आ गए। बाहरी अवतार। बड़े सांप ने अचानक कहा, मैं देख रहा हूँ। बाह्य अवतार एक बहुत ही बुनियादी साधना तकनीक थी। शियांग नान ने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस प्रकार की साधना तकनीक निम्न स्तरीय लड़ाइयों में बहुत उपयोगी थी, लेकिन उच्च स्तरीय लड़ाइयाँ मुर्गे की पसलियों जैसी हो जाती थीं। इसकी वजह ये थी कि लड़ाई का स्तर जितना ऊंचा होता था, समय पर नियंत्रण उतना ही जरूरी होता था। अक्सर दोनों पक्षों के बीच एक छोटी सी गलती भी नतीजे तय कर सकती थी। अर्जुन और झांग हाईयू के बीच की लड़ाई की तरह दोनों में एक दूसरे को मारने की क्षमता थी। मुख्य बात ये देखना था कि कौन पहले एक दूसरे को मारने का मौका ढूंढ पाता है। जब अर्जुन और झांग हाईयू लड़ रहे थे तो वह पूरी तरह से युद्ध पर केंद्रित था। उसे पूरा यकीन नहीं था कि वह झांग हाईयू के हमले को चकमा दे पाएगा और झांग हाईयू पर सफलतापूर्वक वार कर पाएगा। यदि वह इस समय अपने अवतार का उपयोग करें और 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित करें तो वह स्वयं ही मृत्यु को आमंत्रित कर रहे होंगे। हालांकि समस्या ये थी कि अवतार का इस्तेमाल युद्ध के लिए ही नहीं किया जा सकता था, उसका इस्तेमाल सहायता के लिए भी किया जा सकता था। अर्जुन का दिल अचानक खिल उठा। उसने खुशी से कहा, मेरा अवतार न सिर्फ मुझे तेजी से एक त्वरण सरणी बनाने में मदद कर सकता है, बल्कि यह मुझे ताई दिव्य कला को पूरा करने में भी मदद कर सकता है। देखो। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने तुरंत अपने 2 अवतारों को नियंत्रित किया और उसके सामने आ गया। तीनों वस्तुओं को एक त्रिभुज में व्यवस्थित किया गया है। अर्जुन के मन में उसने जल्दी से इस पर विचार किया और त्वरण सरणी को एक संरचना से एक मुहर बनाने की हस्त मुद्रा में रूपांतरित कर दिया। अपनी वर्तमान गहन दाव सिद्धियों के साथ यह मुश्किल नहीं था। फिर 3 अर्जुन ने एक ही समय में मुहरें बनाईं। सामान्यतः एक सरणी स्थापित करने की अधिकतम गति 10 सेकंड होगी, जबकि 2 हाथों से सील बनाने में 25 सेकंड लगेंगे। हालांकि 6 हाथों को एक ही समय में मुहर बनाने में 8 सेकंड नहीं लगे, बल्कि 1 सेकंड लगा। जैसे एक व्यक्ति अबेकस डायल करता है, वैसे ही 2 हाथ अबेकस डायल करते हैं। पूरी प्रक्रिया में 10 सेकंड 20 सेकंड लग सकते हैं। हालांकि 6 हाथों को एक साथ चलाने से 10, 100, 1000, 10,000 या यहाँ तक कि 1,00,000 हाथों को एक पल में पूरा किया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से कहें तो तीनों अर्जुन को एक साथ सील बनाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। हालांकि उसके हाथों के इशारों में कम से कम 1 सेकंड का समय लगता था। तीनों के लिए एक साथ सील करने की यह सबसे तेज गति थी। सफलता। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। त्वरण सरणी वाकई सफल हो गई थी। बस 1 सेकंड में उसने एक जटिल त्वरण सरणी पूरी कर ली थी। उसने अपना हाथ हिलाया और एक कृपाण प्रकाश पूर्ण प्रकाश की गति से क्षितिज की ओर चला गया। हालांकि सील करने का ये तरीका एक बारगी था। अगर उसे दूसरी बार प्रकाश की गति से वार करना होता तो उसे दोबारा सील करना पड़ता। बेहद तेज गति एक बार की खामी को खत्म कर देती है। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा,
चूंकि यह सफल हो सकता है तो मैं अपना एजियो ड्रैगन निकाल सकता हूं और इसे फिर से उपयोग कर सकता हूं। समुद्र में जाने वाला एजियो ड्रैगन बहुत ही उथला आवेश था, लेकिन अगर वह प्रकाश की गति तक बढ़ जाए तो क्या होगा? वह कितनी भयानक विनाशकारी शक्ति थी। सबसे भयानक बात यह थी कि एजियो ड्रैगन ने न केवल अपनी एस्ट्रल क्यूई, अपनी शारीरिक शक्ति, बल्कि अपनी कृपाण का भी उपयोग किया था। आइए ताई दिव्य कला को फिर से देखें। अर्जुन ने जमीन पर एक विशाल धर्मी क्यूई आरेख स्थापित किया। धर्मी क्यूई आरेख पर 18 तारे थे। इसके बाद अर्जुन ने गठन के बाहर खड़े होकर 18 ग्रहों को तैराने के लिए एक अवतार भेजा। परिणाम स्वरूप अर्जुन के सिर के ऊपर सचमुच एक टूटा हुआ ब्लेड दिखाई दिया। ये 8 आंखों वाला सांप दंग रह गया। भविष्य में तुम अपने अवतार को संरचना में विचरण करते हुए युद्ध कर सकोगे। अर्जुन जोर से हंसा। सबसे अद्भुत बात यह है कि मेरे अवतार को कोई जटिल हरकत नहीं करनी पड़ती। ये बस यंत्रवत पहली तारा आंख से 18वीं तारा आंख तक चलता है और फिर इसी तरह आगे पीछे चलता है। ये चलने का सबसे सरल तरीका है। इसमें कोई जटिल गणना या गतिविधि शामिल नहीं है। इससे मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। अद्भुत। 8 आंखों वाले सांप ने प्रशंसा की। अर्जुन ने कहा, आपके स्मरण के लिए धन्यवाद। मैं एक साधना तकनीक के अवतार की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका अच्छा उपयोग नहीं कर पाया हूँ। ये वास्तव में स्वर्गीय खजाने की बर्बादी है। शुरुआत में अर्जुन का अवतार केवल 10 सेकंड तक ही चल पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी साधना बहुत कम थी। अब वह मूल क्षेत्र का अर्जुन नहीं था, बल्कि दिव्य मार्शल क्षेत्र का अर्जुन था। अवतार की अवधि अब पूरी तरह से नगण्य हो चुकी थी। अवतार किसी भी समय अर्जुन की आध्यात्मिक ऊर्जा और सूक्ष्म क्यूई को ग्रहण कर लेता था। हालांकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सौभाग्य के तीसरे स्तर पर थी और उसकी सूक्ष्म क्यूई अक्षय थी। अगर वह अपना अवतार कुछ दिन और रातों के लिए भी जारी कर दे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। 8 आंखों वाले सर्प ने कहा, तो जल्दी करो और तैयारी करो। हम पिछली बार की तरह लापरवाह नहीं हो सकते जब हम प्रकृति संप्रदाय का सामना करेंगे। सबसे पहले एक ब्लेड लाइट प्राप्त करें जो एक मार्शल सेज को मारने के लिए पर्याप्त हो। अर्जुन ने सिर हिलाया। पिछली बार मैंने झांग हाइयू के क्षेत्र का गलत अनुमान लगाया था और छोटी चिड़िया को बचाने के लिए उत्सुक था, इसलिए मेरे पास कृपाण की रोशनी को कम करने का समय नहीं था। इस बार अवतार की मदद से यह बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रकार अर्जुन ने जमीन पर एक विशाल धर्मी क्यूई आरेख स्थापित किया और फिर अपने अवतार को धर्मी क्यूई आरेख पर तैरने दिया। उसके सिर के ऊपर कृपाण की रोशनी बढ़ने लगी।